Hello dear students, good evening everyone. Hello dear students, good evening everyone. ओके तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो जिससे हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें और आगे बढ़ सकें। जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करो सभी बच्चा लोग, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो तो हम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके ओके, मुझे जल्दी से बताइए कौन कौन सा बच्चा कल की क्लास को रिवाइज करके आया था, जल्दी बताओ। नमस्कार, कल की क्लास को रिवाइज करके आए हो, कल के होमवर्क को कंप्लीट करके आए हो या नहीं, जल्दी बोलो। कल की क्लास को रिवाइज करके आए हो या कल के होमवर्क को कंप्लीट करके आए हो कि नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मेट नंबर 2 था उसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट 2 के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। और हम लोग और क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, हम लोग डायोड के मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। डायोड के मॉडल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। ग्रेट, सो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। So this is about me, 2 times GATE AIR1, Engineering Services 2015 AIR3 and IIT Delhi MTech in VLSI. Okay. It is often the small steps, not the giant leap, that bring about the most lasting change. इसका मतलब यह है कि किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे कदमों को या छोटे छोटे प्लान्स को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ना है। कभी भी बहुत बड़े प्लान को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि किसी भी बड़े प्लान को हम छोटे छोटे प्लान्स में ब्रेक करके आराम से अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बड़े पहाड़ को आपको तोड़ना है तो धीरे 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 करके उसके एक एक पत्थर को हम तोड़ेंगे तो हम बड़े पहाड़ को भी आराम से तोड़ पाएंगे, यही इसका मतलब है। ओके, तो होमवर्क आई होप आप सभी ने किया होगा। जल्दी से बताइए व्हाट इज द करंट, क्या आंसर है इसका, जल्दी जल्दी आंसर बताते चलो, एकदम फुल ऑन 1000 की स्पीड से, जल्दी बताओ। एकदम 1000 की स्पीड से भागते हुए आंसर करना, एकदम फरारी की स्पीड से जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका। एकदम फरारी की स्पीड से जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द करंट आई? 0। सही है ना, सबका 0 आया था कि नहीं? सबका 0 आया था कि नहीं? अब बोलोगे सर करंट तो यहां फ्लो कर जाएगा ना, करंट तो ऐसे फ्लो करेगा, राइट? करंट ऐसे फ्लो करेगा ना बच्चों, करंट ऐसे फ्लो करेगा। इस डायोड में कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, राइट? इस डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए यही चीज मैंने यहां पे लिख भी दिया है, सॉल्यूशन आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसमें बताओ कौन सा डायोड ऑन है कौन सा डायोड ऑफ है, जल्दी बता दो, तुरंत से बता दो, 1 मिनट। कौन सा डायोड ऑन है कौन सा डायोड ऑफ है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नजर में आ रहा था यहां, तो जल्दी बताइए कौन सा डायोड ऑन है कौन सा डायोड ऑफ है। तो आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ये बात, ध्यान से देखना ये बात। यहां पर इस वाले डायोड को दोनों लोग अपोज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। इस वाले डायोड को देखो, ये बैटरी करंट फ्लो कराना चाहती है ऐसे, और ये वाली बैटरी भी करंट ऐसे ही फ्लो कराना चाहती है, ऐसे। दोनों बैटरी ऐसे करंट फ्लो कराना चाहती हैं। क्या हम इसको नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं? सर दोनों को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, जो हमारा पूरा प्रोसीजर था उसको फॉलो करके करूंगा तो आंसर आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन मैं आपको देखने की बात बता रहा हूं कि आप देख भी सकते हो। यहां पर आप अपनी नजरों से अगर देखोगे, अपने दिल से अगर इसको फील करोगे, अपने दिल से अगर इसको फील करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये वाला बैटरी ऐसे करंट फ्लो कराना चाहता है, ये वाली बैटरी भी ऐसे ही करंट फ्लो कराना चाहती है। दोनों ही इसके दुश्मन हैं। जब दोनों इसके दुश्मन हो गए तो इसकी औकात नहीं है कि ये ऑन हो सके, इसलिए ये ऑफ है और ये ऑन है। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बड़ा आराम से इस सवाल को आपने किया होगा। जल्दी से एक बार बता दो क्या ये समझ में आया कि नहीं। हाँ, केसीएल से भी कर सकते हो विनीत भैया, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको नजरों से और दिल से फील करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बच्चों हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहां पे सॉल्यूशन पूरा लिख दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए यहां पे आइए, ये किस किसने सॉल्व किया बताओ। डायोड ऑन है कि ऑफ है? डायोड ऑन है कि ऑफ है? जल्दी बताओ। यहां पर मैंने इसको प्योर मेथड से किया है। पूरी तरह से मैंने मेथड को फॉलो किया है यहां पर, ठीक है। जल्दी बताइए डायोड ऑन है कि ऑफ है? किस किसने सॉल्व किया जल्दी से बता दो। किस किसने सॉल्व किया जल्दी से बता दो। तो कुछ नहीं करना है, मैंने पहले डायोड को ऑन मान लिया। डायोड को ऑन मानने के बाद मैंने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये जो है ये पूरा एक सिंपल नोड बन गया है, सिंपल नोड बन गया है। मैंने इस वाले नोड पर वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है। नॉर्मल केसीएल लगाकर मैंने इस नोड पर वोल्टेज निकाल लिया। सॉल्व किया तो पता चला कि यहां पर वोल्टेज 3 वोल्ट आ रही है। तो यहां पर 3 वोल्ट अगर है तो मैंने देखा कि भाई ऊपर से जो करंट आ रहा है, ऊपर से जो करंट आ रहा है वो 0.1 है और नीचे जो करंट जा रहा है वो 0.3 है। तो ऊपर से आने वाला करंट 0.1 है, नीचे जाने वाला करंट 0.3 है। इसका मतलब यहां पर करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, ठीक है, 0.2। और क्योंकि N2P फ्लो कर रहा है इसका मतलब एक्चुअली हमारा डायोड ऑफ है, हमने गलत अजम्पशन कर लिया है। तो डायोड इज ओपन सर्किट, और डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा तो डायोड को हम ओपन कर देंगे। डायोड को जैसे ही आप ओपन कर दोगे तो यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा और हम वोल्टेज आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के हम यहाँ पर 2 वोल्ट लगा देंगे, निकाल लेंगे, और यहाँ पे 4 वोल्ट निकाल लेंगे। आराम से आप वोल्टेज अक्रॉस डायोड निकाल लोगे, 2 की -2 है। किस किस बच्चे का ये सॉल्व हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बार थम्स अप बता दो जरा, एक बार थम्स अप आ जाए उन सब बच्चों का जिनका ये हो गया था, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार सभी बच्चों से थम्स अप आ जाना चाहिए जिन बच्चों का ये सवाल हो गया था, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार देख लो, सही था ना? ठीक है, अभी नहीं हुआ तो अभी समझ में आ गया, ठीक है। फिर से बता देता हूं, देखो जल्दी से देखो, इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। नॉर्मल मेथड से करेंगे, प्योर मेथड से हमने सॉल्व किया। डायोड को ऑन मान के हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो एक सिंगल नोड बन जाएगा ये, एक तरह से, है ना, शॉर्ट सर्किट है ये। तो इस सर्किट को ऐसा बना के आप यहां पर वोल्टेज निकाल लो इस वाले टर्मिनल पे। तो इस वाले टर्मिनल पे वोल्टेज निकालने के लिए आपने क्या किया, यहां पर नॉर्मल केसीएल लगाया। ये आपकी केसीएल इक्वेशन है। आप वोल्टेज निकालोगे 3 वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 आ गया तो ऊपर से यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा 0.1, यहाँ पर 0.3 आ जाएगा। तो करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो करेगा, दैट इज 0.2। करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा, दैट इज 0.2। ऊपर से 0.1, नीचे 0.3, इधर 0.2। तो आप देख पाएंगे कि करंट जो है उल्टा फ्लो कर रहा है। डायोड ऑफ है, डायोड को ओपन सर्किट कर दीजिए, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, सबका हुआ मेरे बच्चों? हुआ सबका? सबको क्लियर है? यार अगर कोई बच्चा 2 दिन से और क्लास नहीं आ रहा है तो उसको ये पूछना चाहिए कि मैं आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, ये बताओ। यार ये नॉर्मल सी बात है ना, 2 दिन में मैंने कुछ हवाएं तो उड़ाई नहीं होंगी, यहाँ पे बैठ के मक्खी तो उड़ाई नहीं है। जब मैं अब आपसे बोलूं कि नहीं आप आज से कंटिन्यू कर सकते हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा भाई समझ में, ठीक है। तो आपको पुरानी क्लासेस करनी पड़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है। मैंने पिछले 2 क्लासेस में 2 दिन के अंदर जो 4 क्लासेस हुई हैं उसमें मक्खियां नहीं उड़ाई हैं, ठीक है। कुछ पढ़ाया ही है जिसका हम आगे यूज करेंगे, नॉर्मल सी बात है। चलते हैं आगे, ओके नेक्स्ट। अब ये बताओ इसका क्या आंसर है, कौन सा डायोड ऑन है कौन सा ऑफ है? D1 D2 बताओ, कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, जल्दी बताओ। यहां पर सबसे पहले एक बात बताइए, जो हम लोग करते थे, जो हम लोग जनरली करते थे कि दोनों डायोड को ऑन कर देंगे,
क्या दोनों डायोड एक साथ ऑन हो सकते हैं कि नहीं, बताइए। क्या दोनों डायोड एक साथ ऑन हो सकते हैं यहां पे कि नहीं, बताइए। क्या यहां पर दोनों डायोड एक साथ ऑन हो सकते हैं कि नहीं? क्या दोनों डायोड एक साथ ऑन हो सकते हैं या नहीं, बताइए। क्या दोनों डायोड एक साथ ऑन हो सकते हैं या नहीं? तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, हम सबसे पहले सारे डायोड्स को ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर दोनों डायोड्स को ऑन करोगे, वैसे ही आप देखोगे यहां पर कि भैया हमारा ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। दोनों शॉर्ट सर्किट मतलब आपने 5 वोल्ट की बैटरी और 3 वोल्ट की बैटरी शॉर्ट सर्किट कर दी है, सही बात है कि नहीं? आपने 5 वोल्ट की बैटरी और 3 वोल्ट की बैटरी शॉर्ट सर्किट कर दी। क्या आप ऐसा कर सकते हो, बताओ। क्या ये वैलिड है? क्या नेटवर्क थ्योरी में आप कोई एक रूल वायलेट कर रहे हो? जी हां, आप केवीएल वायलेट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि आपने 5 वोल्ट की बैटरी और 3 वोल्ट की बैटरी शॉर्ट सर्किट कर दी, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि गलत है। तो वही चीज लिखी है, अगर आप दोनों डायोड को ऑन कर दोगे तो आपका 5 और 3 एक साथ सामने सामने आ जाएंगे, जो कि गलत है, जो कि इनवैलिड है। आप ऐसा नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है ये। और जब ये चीज अलाउड नहीं है तो आप बोलोगे कि सर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। किस किस को ये बात समझ में आई, जल्दी बताइए। दिस इज नॉट पॉसिबल। जल्दी बताओ, क्या ये बात सही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं बिना कुछ बताए आप लोगों को एक बात सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, यहां पे ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिएगा, दोनों डायोड एक साथ ऑन नहीं हो सकते, जैसा कि आपको पता चला। दोनों डायोड एक साथ ऑन नहीं हो सकते, जैसा कि हमें पता चला। मेरे बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, ये 5 वोल्ट क्या दोनों डायोड को सपोर्ट कर रहा है? सोच के देखो। आप बोलोगे कि सर ये 5 वोल्ट ऐसे करंट फ्लो कराना चाहता है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो कराना चाहता है, तो क्या ये वाला 5 वोल्ट दोनों को सपोर्ट कर रहा है? बताइए, क्या ये सही है? ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है, क्या ये बात सही है बच्चों? अब बोलोगे सर ये जो 5 वोल्ट है ये ऐसे करंट फ्लो कराना चाहता है इधर इस डायरेक्शन में, और ये करंट फिर इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, राइट, इस तरह से और इस तरह से। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो मेरे बच्चों, क्या ये 5 वोल्ट की बैटरी इसको अपोज कर रही है, इस वाले डायोड को? क्या ये 5 वोल्ट की बैटरी इस वाले डायोड को अपोज कर रही है? और यहां पर 3 वोल्ट की बैटरी इस डायोड को अपोज कर रही है। तो अगर आप थोड़ा सा नजर लगाओ, यहां पर दिमाग को घुमाओ और एक बात को समझो, कितनी प्यारी बात यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आंखें लगाओ यहां पर और अपने दिल से सोचो, अपने दिल से सोचो कि भैया डायोड D1 को सपोर्ट कर रहा है 5 वोल्ट, अपोज कर रहा है 5 वोल्ट। सिमिलरली डायोड D2 को सपोर्ट कर रहा है 5 वोल्ट, अपोज कर रहा है 3 वोल्ट। कौन सा डायोड ऑन होने की ताकत रखता है, बताइए। कौन सा डायोड ऑन होने की ताकत रखता है, बताइए। कौन सा डायोड ऑन होने की ताकत रखता है, बताइए। तो आप बोलोगे सर यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि D1 ऑन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 5 वोल्ट सपोर्ट कर रही है, 5 वोल्ट अपोज कर रही है, तो D1 को मार डालो, D1 को खत्म कर डालो, मौत हो जाएगी और ये ऑन हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो D1 ऑफ। कौन कौन इस बात को सोच पाया बच्चों, जल्दी से कोई बताएगा? क्या आप इस बात से कनेक्ट कर पाए कि नहीं? क्या आप इस बात से कनेक्ट कर पाए कि नहीं? एक बार बता दो, क्या मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को? ओके, आई होप सब लोग कर पा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वही चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई है कि D1 ऑफ D2 ऑन, ये फाइनल आंसर है, और यहां पे हमने करंट भी निकाल दिया है, ठीक है।
नहीं नहीं, वो तो बंद ही हो गया ना। देखो अगर आप इसको देखोगे, देखो यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना अवनीश झा भैया। देखो यहां पर करंट ऐसे फ्लो करेगा, राइट, यहां पर करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अवनीश भैया कह रहे हैं कि 3 वोल्ट जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस ब्रांच में करंट ऐसे फ्लो कर नहीं सकता। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस ब्रांच में करंट ऐसे फ्लो कर नहीं सकता जिससे 3 वोल्ट इसको सपोर्ट करे, क्योंकि ये डायोड उसको करने नहीं देगा। ये डायोड बोलेगा भैया करंट इसी डायरेक्शन में अलाउड है, करंट इसी डायरेक्शन में अलाउड है, करंट इस डायरेक्शन में अलाउड ही नहीं है। तो 3 वोल्ट इसको सपोर्ट कर नहीं सकता। फिर से सुनो, 3 वोल्ट अगर सपोर्ट करता तो करंट ऐसे फ्लो कराता कि भैया मैं तुझे करंट पहुंचा रहा हूं, लेकिन इस डायरेक्शन का करंट D2 अलाउ नहीं करेगा, इसलिए करंट ऐसे ही फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो 3 वोल्ट इसको सपोर्ट कर नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ डायोड D2। D2 बोलेगा भैया मैं करंट ऐसे अलाउ नहीं करूंगा, तुम इधर दे नहीं सकते करंट, तुम्हें ऐसे ही फ्लो कराना है करंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हुआ बच्चों, जल्दी से बताओ। इस वाले केस का आंसर क्या है, इस वाले केस का आंसर क्या है। देख लेते हैं, देख लेते हैं, हमें नहीं पता, लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर, जल्दी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 15 ये डायोड लगे हुए हैं, देखो ध्यान से रखना पीएन 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 क्या है, ठीक है। साथ साथ सॉल्व करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से एक चीज सीखने को मिलेगी हमें, यहां से एक चीज सीखने को मिलेगी और अगले क्वेश्चन से भी एक चीज सीखने को मिलेगी, तो दोनों से अच्छा एक चीज हम लोग सीखेंगे। देखो मेरे ख्याल से आप सभी ने कर तो लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यहां पर डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है। चलिए अब यहां पे अगर आप देखोगे इस सवाल को, अगर आप देखो और सोचो तो बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है, तो यहाँ पे करंट कितना है, 15 मिली एम्पियर। अब आप सोचिए और मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या सारा करंट ग्राउंड में घुस जाएगा या आगे भी जा सकता है, बताइए। क्या सारा करंट ग्राउंड में घुसेगा, देखो यहां पर जीरो है, 0 वोल्ट है, यहां पर भी 0 वोल्ट है, तो यहां पे कोई तो करंट है ही नहीं सर, यहां तो 0 एम्पियर करंट है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां पे करंट ऊपर से नीचे जाएगा, तो ये तो ऑन है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो ऑन है ही। अब यहां पे भी 0 है, यहां पर भी 0 है, तो यहां भी 0 एम्पियर करंट है। तो इसका मतलब अब इस ब्रांच में क्या करंट है हमें नहीं पता, क्योंकि इधर भी 0 इधर भी 0, तो इस ब्रांच में 0 करंट है। तो सर यहाँ पे 0 एम्पियर करंट है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है, इधर भी 0 इधर भी 0, तो इधर भी 0 ही होगी। अब यहां पर 0 वोल्ट है, यहां पर -15 है, तो इधर करंट कितना जाएगा, 15 मिली एम्पियर, ऐसे। तो कौन सा डायोड ऑफ हो गया निश्चित रूप से, सोच के देखिए। सर ये डायोड ऑन हो गया निश्चित रूप से, ये डायोड ऑफ हो गया निश्चित रूप से, अभी इसका देखना पड़ेगा, लेकिन इतना बात हमें पता चल गया कि यहां पे उल्टा करंट फ्लो कर रहा है, तो ये डायोड तो ऑफ है ही और ये डायोड ऑन है। तो क्या इस परिस्थिति को हम बना लें एक बारी। D2 के बारे में अभी देखना पड़ेगा, हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता क्या सीन है। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये डायोड ऑफ हो गया, ये डायोड ऑन हो गया, इस सिचुएशन को बना लेते हैं। तो हमारा D3 तो ऑफ हो गया, तो जल्दी से इस सिचुएशन को फिर से बना लेते हैं। D2 हमारा, D1 हमारा ऑन हो गया, तो यहाँ पे देखिए P और सॉरी अभी D2 के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। D3 के बारे में जरूर पता है कि D3 हमारा
जो है यहाँ पर ऑफ हो गया है, D3 हमारा ऑफ हो गया है, ठीक है, इधर P है इधर N है, D3 हमारा ऑफ हो गया है। वन किलो 1 किलो और इधर 15, D1 और D3, ये D2। आपको क्या लग रहा है, क्या D2 में या D2 को कोई सप्लाई है जो ऑन कर सकती है? सोच के देखिए, क्या D2 के लिए कोई सप्लाई है जो D2 को ऑन कर सकती है? सोच के देखिए। सर D3 हमें ऑफ पता चल गया, कोई टेंशन नहीं है। D1 ऑन है पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे 15 मिली एम्पियर आएगा, बड़े आराम से 15 मिली एम्पियर जो है वो इधर जा सकता है बिना किसी टेंशन के। क्या D2 के लिए कोई सप्लाई है जो इस डायरेक्शन में करंट मांगे? तो आप बोलोगे हाँ सर एक सप्लाई है। देख पा रहे हो कि नहीं? क्या D2 के लिए कोई सप्लाई है जो D2 को करंट दे? सोचो सोचो, दिख रहा है? देखो सोचो, आप देखो कि सर यहां पे -15 है और D2 को अगर हम ऑन कर देंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा। तो आप देखोगे ये करंट की डिमांड करेगा 7.5 मिली एम्पियर। तो ये 7.5 मिली एम्पियर कहां से आएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे 0 वोल्ट है, इधर भी 0 वोल्ट है, तो यहां पे करंट तो 0 एम्पियर है ही। तो अब ये 7.5 मिली एम्पियर इधर से फ्लो करेगा, 7.5 मिली एम्पियर इधर से ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि D2 में करंट जो है P2N फ्लो कर पा रहा है, और उसको ऑन करने वाला कौन है? ये -15 वाली बैटरी, ठीक है। और D1 को ऑन करने वाली 15 वाली बैटरी, और D3 हमारा ऑफ है ही। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? एक बार प्लीज देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आया कि नहीं? जल्दी से देखिए। आई होप ये बात सबको क्लियर है। दिखा दिखा मेरे बच्चों? एक बार देखिए प्लीज, ठीक है। क्या अर्थ से करंट जा सकता है कभी? बताइए, क्या अर्थ से या ग्राउंड से करंट बाहर जा सकता है? क्या ग्राउंड से करंट कभी बाहर जा सकता है? क्या ग्राउंड से करंट बाहर जा सकता है? क्या यहां पर, अच्छा बताओ, करंट कैसे फ्लो करेगा? अगर मान लो मैंने यहां पे ग्राउंड कर दिया, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां पे -10 वोल्ट कर दिया, ये 2 किलो ओम है, बताइए करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? बताइए बताइए, करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? करंट फ्लो करेगा। और करंट कहां से फ्लो करेगा? तो आप बोलोगे करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कितना करंट है? करंट है 5 मिली एम्पियर। करंट है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर ग्राउंड 0 पोटेंशियल ऊपर है और कभी कोई नेगेटिव पोटेंशियल सर्किट में है, तो करंट 0 से ग्राउंड, सॉरी 0 से माइनस की तरफ फ्लो कर सकता है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं और जैसा कि आप यहां भी देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपने तीनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट करने के बाद आप देखेंगे कि सर यहां पर 0 आ गया, यहां पर 0 आ गया, यहां पर 0 आ गया, यहां पर 0 आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर करंट 15 मिली एम्पियर चाहिए, यहां पर करंट 15 मिली एम्पियर चाहिए, तो ये 15 मिली एम्पियर इधर ऐसे फ्लो कर जाएगा, 15 मिली एम्पियर इधर ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है सर, D1 ऑन हो गया। D1 को ऑन करने के लिए 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। लेकिन अगर आप D3 को देखोगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और ये करंट कभी भी अलाउ नहीं करेगा D3। तो D3 बोलेगा भैया मैं तो ऑफ हो जा रहा हूं। अब D2 के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला यहां पे, क्योंकि D2 में 0 करंट है, इधर भी 0, इधर भी 0, सब जगह 0। तो हम क्या करते हैं, D3 हमें पता चल गया ऑफ है, D1 हमें पता चल गया ऑन है, तो बस वही सिचुएशन यहां पे क्रिएट कर देते हैं। D3 को ऑफ कर दिया, D1 को ऑन कर दिया, तो D1 के लिए करंट इधर से इधर फ्लो कर जाएगा। अगर आप D2 को देखोगे तो D2 करंट कहता है भैया करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए ऊपर की तरफ, तो उसके लिए एक बैटरी यहां पर है जो करंट की डिमांड करेगी 7.5 मिली एम्पियर की। तो बस वही हमारा यहां पे दिखने लगा। क्या ये सबको क्लियर है या नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है? आई होप सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है। तो हमारा क्या सिचुएशन बना? किसी का आंसर आया था क्या? किसी ने निकाला था ये ऑन ऑन ऑफ? किसी ने निकाला था ये? बताओ जल्दी, ऑन ऑन ऑफ।
जल्दी से बता दो, ऑन ऑन ऑफ किसी ने किया था क्या? गलत हो गया था? अभी समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। लेट्स मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल सबसे हो गया होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से, ये सबका हुआ होगा। आई होप ये सबका क्लियर हो गया, 100% सही होगा। इसमें 100% सही है कि नहीं? जल्दी से देखो, ये 100% सबका सही था कि नहीं? जल्दी से देखो और बताओ मुझे, थम्स अप कर दो। क्या ये हुआ सबका? हुआ होगा ये तो, मेरे ख्याल से सबका 100% हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ये सबका हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां से हमें एक चीज सीखने को मिलेगी, यहां से एक चीज हमें सीखने को मिलेगी। ध्यान से देखना, मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। देखिए देखिए, इस सवाल को एक बार मैं फिर से रीड्रॉ करता हूं, तो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर, साथ साथ सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दोनों को ऑन मान लीजिए, दोनों को ऑन कर देते हैं हम लोग। लेट बोथ आर ऑन, दोनों को ऑन मान लीजिए। दोनों को हमने ऑन मान लिया, तो यहां पे हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। और इधर हमने ग्राउंड कर दिया, इधर P इधर N, इधर 10 किलो ओम, ऊपर कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब आपने इसको सॉल्व कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जीरो आएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 मिली एम्पियर आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे -15 है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा 3 मिली एम्पियर। और अगर आप केसीएल लगाओगे, केसीएल अगर आप केसीएल लगाओगे तो केसीएल के माध्यम से ऊपर 1 आ रहा है, इधर 3 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट 2 मिली एम्पियर आ रहा होगा। तो देखने में क्या लग रहा है, जल्दी बोलो, देखने में क्या लग रहा है? क्या दोनों ऑफ लग रहे हैं? बताइए। देखने में लग रहा है सर दोनों में N2P लग रहा है, तो दोनों ऑफ। बताइए किस किस को लग रहा है सर दोनों ऑफ होंगे? बिल्कुल सही बात है, हमें दोनों ऑफ लग रहे हैं। और हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट भी कर देते हैं, हमें दोनों ऑफ लग रहे हैं, दोनों हमें ऑफ लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऑफ यहां पे क्रिएट कर देते हैं। इधर P इधर N, और इधर वाला इधर P इधर N, D2 D1। अब आप देखिए, अब आप देखिए, दोनों हमने ऑफ निकाल लिया अपने एनालिसिस वाले मेथड से कि भाई दोनों को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, देखा भाई दोनों में करंट N2P फ्लो कर रहा है, दोनों हमने ऑफ कर दिया, दोनों ऑफ हो गए। क्या यहां पे कुछ नजर आ रहा है आपको? आपका दिमाग कुछ कह रहा है, यहां पे कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? बताइए बताइए, यहां पे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है आपका दिमाग? चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। क्या हमें ऑफ की कंडीशन चेक करनी चाहिए? हाँ कर लेनी चाहिए कभी कभी, अगर सवाल में आपको कुछ दिख रहा हो तो। ध्यान से देखो, तो आप बोलोगे सर ऑफ की कंडीशन चेक करते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक करते हैं V2 और यहाँ पे V1। तो आप देखोगे यहां पर कितना वोल्टेज है, यहां पर है -15, क्योंकि करंट तो कहीं फ्लो कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे -15 वोल्ट है। इस वाली टर्मिनल पर अगर आप देखोगे, सॉरी ऊपर कितना है, 10 वोल्ट है। यहां पे करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, तो यहां पर 10 वोल्ट आएगा। तो अगर आप देखो V2 कितना आएगा, V2 आएगा -15, मतलब ये वाली वोल्टेज माइनस ये वाली वोल्टेज, दैट इज -25। तो ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, मतलब ये तो ऑफ हो गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप D1 को अगर देखोगे, तो D1 के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज निकालो, ये वाली वोल्टेज प्लस माइनस, तो आप बोलोगे सर ये वाली टर्मिनल 10 पर है, ये वाली टर्मिनल 0 पर है। अब बोलोगे अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया, ये ऑफ नहीं है, ये ऑफ नहीं है, ये ऑफ है एक्चुअली में। तो ये ऑफ नहीं है,
एक्चुअली में ये ऑन होना चाहिए। इसको ऑन होने के लिए सपोर्ट कौन कर रहा है इसको, अगर आप देखो तो इस वाले डिवाइस को ऑन होने के लिए सपोर्ट कौन कर रहा है? आप बोलोगे सर इसको सपोर्ट कर रहा है 10 वाली वोल्ट, जो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहती है, जो कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है। और D2 को कौन अपोज कर रहा है? क्या D2 को दोनों बैटरी अपोज कर रही हैं? देखिएगा, D2 को दोनों बैटरी अपोज कर रही हैं। देखो ये वाली बैटरी भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहती है, और क्योंकि -15 है, -15 भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहता है। तो D2 को दोनों बैटरी अपोज कर रही हैं। इसलिए इस सर्किट के अंदर हमने वैसे यहां पर सॉल्व किया तो दोनों ऑफ नजर आ रही हैं, लेकिन जब हमने दोनों ऑफ को सॉल्व किया तो पता चला कि भैया ये वाला ऑफ है लेकिन ये ऑन है, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव आ रही है। तो ऑफ के लिए वोल्टेज नेगेटिव आनी चाहिए। तो यहां पर हमारी जो एनालिसिस आ रही है वो गड़बड़ आ रही है, और यहां पर जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, तो वी चेक्ड, हमने दोनों को चेक किया, D1 D2 ऑफ की कंडीशन को चेक किया, तो हमें पता चला, क्या ये दिखा कि नहीं? ठीक है ना? तो क्या पता चला, हमारा अजम्पशन गलत है, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज तो हो ही नहीं सकती डायोड के अक्रॉस। ऑफ होने के लिए वोल्टेज नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन आपका वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर आपने अजम्पशन गलत कर दिया है। एक्चुअली ऑफ नहीं है ये डिवाइस ऑन है, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी इस डिवाइस को ऑन कर देगी, और 10 वोल्ट की बैटरी और -15 इसको ऑफ कर देगी। ठीक है, तो हमें पता चला कि D2 तो ऑफ ही है क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव है, D1 ऑन है। तो हमारा जो सर्किट बनेगा एनालिसिस करने के बाद तो ऐसा बनेगा। दस किलो, 10 वोल्ट और 5 किलो। क्या ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नहीं वैसे हमें चेक करना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, -15 होगा या 25 होगा, देख लो यार, एक मिनट देखो, यहां पर जो वोल्टेज V2 आएगा वो -25 आएगा या -5 आएगा? देखो कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल है -15 और एक टर्मिनल है 10, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप है इसके बीच में? तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर -15 -10, मतलब दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, जो कि कितना आएगा? -25। ठीक है, क्या सरसरी तौर पर हमें हमेशा चेक करना चाहिए एक बारी? क्या सरसरी तौर पर अपनी एनालिसिस करने के बाद एक बार हमें चेक करना चाहिए? हाँ, कॉशन होने के लिए, मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है तो चेक करना चाहिए। वैसे ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब हर केस में नहीं होता। हमने जितने भी कल वाले क्वेश्चंस किए थे, आज भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए, किसी में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको यहां पर इस वाले केस में जरूरत पड़ जाएगी। तो कभी कभी आपको देख लेना चाहिए कि क्या आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस सवाल को, अगर आप ध्यान से देखो इस सवाल को, क्या D1 को दोनों बैटरी सपोर्ट कर रही हैं? देखो, क्या D1 को दोनों बैटरी सपोर्ट कर रही हैं? अब देखो, यहां पर 10 वोल्ट इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहता है। ठीक है, ठीक है, और -10 वोल्ट इसको भी अपोज कर रहा है, 10 वोल्ट वाली सप्लाई D2 को अपोज कर रही है, और -15 वाला भी करंट इसी डायरेक्शन में चाहता है, तो -15 भी D2 को अपोज कर रहा है। तो D2 को दोनों बैटरी अपोज कर रही हैं, तो D2 की मौत तो निश्चित है। और अगर एक बार D2 की मौत हो गई, अगर एक बार D2 की मौत हो गई, D2 की मौत होने के बाद क्या -15 का हमारे सर्किट पर कोई असर होगा? फिर से बताइए। देखिए, 10 वोल्ट की सप्लाई D2 को अपोज कर रही है और -15 भी D2 को अपोज कर रही है, दोनों सप्लाई D2 को अपोज कर रही हैं। अब अगर आप देखिए, D2 की ऑफ होना तो जरूरी ही है, उसमें कोई रोक ही नहीं सकता D2 के ऑफ होने से। अगर एक बार D2 ओपन सर्किट हो गया
तो क्या -15 का इफेक्ट अब इस डायोड पर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि D2 ऑफ हो चुका है। और एक बार D2 ऑफ हो गया तो आपका ये सर्किट एक्टिव हो जाएगा और 10 वोल्ट की सप्लाई D1 को ऑन कर देगी। थोड़ा बहुत नजरिया आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये आपको बार बार सेम क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है, आज आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी होगी, तो प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस है, 51 क्वेश्चंस है, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाएंगे। आई होप आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। चले आगे, चलिए, तो लेट्स मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ये वाला बताओ जल्दी से। ओके, अब एक बात बताओ, चलो एक सवाल पूछता हूं, जल्दी से आंसर करना है इस सवाल को। मैं चाहता हूं इसको सब लोग आंसर कर रहे हैं, देखिएगा। ऐसे कनेक्टेड है, मान लीजिए यहां पे वोल्टेज V1 है, यहां पे वोल्टेज V2 है। मुझे बताइए, क्या दोनों डायोड एक साथ हो सकते हैं कि नहीं? क्या दोनों डायोड एक साथ ऑन हो सकते हैं? बताइए, क्या दोनों डायोड एक साथ ऑन हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि केवीएल वॉयलेट हो जाएगा। अब बोलोगे सर केवीएल वॉयलेट हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ ऑन हो जाएंगे तो केवीएल वॉयलेट हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ ऑन हो जाएंगे तो दोनों अगर एक साथ शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो ये बोलेगा कि भैया यहां पर वोल्टेज V1 आनी चाहिए, ये बोलेगा यहां पर वोल्टेज V2 आनी चाहिए, ठीक है? तो केवीएल वॉयलेट हो जाएगा। तो बोथ कैन नॉट टर्न ऑन टुगेदर। बोथ कैन नॉट टर्न ऑन टुगेदर। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? क्या ये बात सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। ओके, नाउ टेल मी अ पॉइंट कि कौन सा डायोड ऑन होगा। जैसे आप यहां पे देखो, यहां पर 1 वोल्ट लगा हुआ है और यहां पर 5 वोल्ट लगा हुआ है। कौन सा डायोड ऑन हो सकता है, पहले तो ये बताइए। 1 वोल्ट वाला, ये 1 वोल्ट जो है वो D1 को पुश कर रहा है, भाई तू ऑन हो जा। ये 5 वोल्ट डायोड को पुश कर रहा है, भाई तू ऑन हो जा। ये बताइए किसका पुश ज्यादा है और कौन सा डायोड ऑन होगा? दोनों तो ऑन नहीं हो सकते जैसा कि हमें पता है, लेकिन दोनों में से एक ऑन हो सकता है। ये बताइए 1 वोल्ट वाला ऑन होगा या 5 वोल्ट वाला? कौन सा डायोड ऑन होगा, जल्दी बताइए। किसका पुश ज्यादा है? मैं चाहता हूं सब लोग आंसर करें प्लीज। आपको क्या लग रहा है किसका पुश ज्यादा है? अब बोलोगे सर 1 वोल्ट वाला पुश कर रहा है D1 को, 5 वोल्ट वाला पुश कर रहा है D2 को, तो किसका पुश ज्यादा है? आप बोलोगे सर 1 वोल्ट वाला पुश कम है, 5 वोल्ट वाला पुश ज्यादा है, तो D2 ऑन हो जाएगा और 5 वोल्ट वाला डिवाइस ऑन हो जाएगा, ठीक है? जब 5 वोल्ट वाला डिवाइस ऑन हो जाएगा तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा? इधर 5, इधर 5, ठीक है? क्या कोई करंट फ्लो करेगा यहां पे सर्किट में? बताइए, क्या कोई करंट फ्लो करेगा सर्किट में? क्या कोई करंट फ्लो करेगा सर्किट में? नहीं सर, करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा। कहां करंट फ्लो कर रहा है? इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, करंट यहां पे 0 है, करंट है ही नहीं। और जब करंट है ही नहीं तो यहां पे वोल्टेज कितनी आ जाएगी? 5 वोल्ट ही आ जाएगी, ठीक है? अब 5 वोल्ट आप बोलो सर यहां से आ रही है या ऊपर से आ रही है, बात एक ही है, कहीं से ही मान लो। करंट यहां पे फ्लो नहीं करेगा, यहां पर 5 वोल्ट है तो यहां पे कोई ड्रॉप नहीं आएगा, तो यहां भी 5 ही आने वाला है। इसका आंसर ये बन जाएगा। किस किस को ये बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से बता दो वाली बात भी मेरे भाई। देखो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर हम देखें तो D2 को दोनों अपोज कर रही हैं, ठीक है भैया? कौन से भैया थे पूछने वाले, नाम ऊपर चला गया। D2 को दोनों बैटरी अपोज कर रही हैं, तो D2 तो ऑफ होना ही है, और D2 जैसे ही ऑफ हो जाएगा यहां पे ओपन सर्किट हो जाएगा, और जैसे ही ओपन सर्किट हो जाएगा तो -15 का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, तो ये वाली बात भी समझ में आ गई, ये वाली बात भी समझ में आ गई। चलिए, ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली हो गया होगा, नॉर्मल प्रोसेस से फॉलो द प्रोसेस, बड़े आराम से हो जाएगा। तो यहां पे मैंने प्रोसेस से ही फॉलो करके आपको यहां पे सॉल्व करके दिया है सवाल, ठीक है? चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करके हो गया होगा। किस किसने किया था जल्दी बताओ, इसमें कौन कौन से ऑन आ रहे हैं बताएगा कोई मुझे?
हम्म, बताइए इसमें कौन कौन सा डायोड ऑन है, जल्दी बताओ कौन सा डायोड ऑन है, इसमें कौन सा डायोड ऑन निकल के आया था, बताओ जल्दी से। सारे ऑन निकल के आए थे? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से D1 D3 ऑन थे, ठीक है, D1 D3 ऑन है और D2 ऑफ है, आप करके भी देख सकते हो। आप देख पाओगे कि D2 में करंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, N2P आ रहा है, N2P आ रहा है, और बाकी दोनों में P2N आ रहा है। तो इसमें D1 D2 ऑन है, D1 D3 ऑन है, D2 ऑफ है, ठीक है। चलिए कर लेना सॉल्व, मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसमें बताइए कौन सा डायोड ऑन था, जल्दी बोलो, इसमें कौन सा डायोड ऑन आया था, अगर किसी ने सॉल्व किया है तो। इसमें कौन सा डायोड ऑन आ रहा था, इसमें D2 ऑन आ रहा था और D1 ऑफ आ रहा था, और जब D1 ऑफ हो गया था तो उसमें करंट जीरो आएगा, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर दिया है। नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो आप, नॉर्मल प्रोसेस जो हमने देखा था कल की क्लास में, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया था, मुझे बताइए जब इनपुट पॉजिटिव होगा तो कौन सा डायोड ऑन होगा, जब इनपुट पॉजिटिव होगा तो कौन सा डायोड ऑन होगा, यहां पे यह है D1, यह है D2। इनपुट पॉजिटिव होगा तो कौन सा डायोड ऑन होगा, इनपुट पॉजिटिव होगा तो D1 ऑन होगा, राइट, और इनपुट नेगेटिव होगा तो कौन सा डायोड ऑन होगा, तो D2 ऑन होगा। तो ये क्वेश्चन हमने कल किया था, ठीक है, डन यस्टरडे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बस उसके लिए VAB थोड़ा चेंज हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चले आगे, चलिए नाउ जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए क्या सवाल बन पा रहे हैं कि नहीं, बताइए। हम्म, बताइए क्या सवाल बन पा रहे हैं। एवरेज की बात हम लोग करेंगे जब रेक्टिफायर पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी आपने बस प्लॉट कर लिया है उतना ही काफी है, ठीक है। अभी आपने प्लॉट कर लिया है उतना काफी है, ठीक है। अभी हम लोग रेक्टिफायर वगैरह पढ़ेंगे तब एवरेज की बात करेंगे, ठीक है ना। थोड़े बहुत हो पा रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है, पूरे नहीं हो पा रहे, बट आप मान के चलिए कि अगर आपके 70 to 80% हो पा रहे हैं ना, तो वेरी गुड है, तो ठीक है ना, इतने हो पा रहे हैं ना, इतने तो बन पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसी क्लास नोट्स को रिवाइज करो और यही क्वेश्चन करते रहो, और प्रैक्टिस शीट में जो दिए गए वो कर लो, ठीक है, इतना काफी रहेगा, ठीक है। यही रिवाइज करते रहो, ठीक है, और यही क्वेश्चंस रिपीट करो, ठीक है। रिपीट क्लास के क्वेश्चंस, ठीक है, क्लास के क्वेश्चंस को रिपीट करते रहो, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां तक हमने कहानियां बहुत सारी सुन ली हैं, ठीक है। अब हमने एक बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन कल किया था, सर बट इन प्रीवियस क्वेश्चन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द प्रीवियस मेंशन्ड पोलैरिटी गिवन ना। ओके ओके, अब यहां देखिए, अगर हम बात करें यहां पर दो डायोड और मोर सोर्सेस की बात करते हैं, हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उसमें दो डायोड तो लिए थे लेकिन सिंगल सोर्स लिया था, राइट, सिंगल सोर्स लिया था, ठीक है। तो अब हम यहां पर ज्यादा सोर्सेस की बात करेंगे, वी विल टेक मोर सोर्सेज, वी विल टेक मोर सोर्सेज, अब हम ज्यादा सोर्सेज यहां पे लेने वाले हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस शीट आ चुकी होगी आप लोगों के पास, ठीक है, प्रैक्टिस शीट आ चुकी होगी आप लोगों के पास, आज आ जाएगी, नहीं तो आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, हमें यहां पर VOVI कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, VOVI कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, ठीक है। यहां पर हम जुगाड़ लगाएंगे और दिमाग लगाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां पे, बहुत अच्छी हम लोग बातें करेंगे, यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से सोच समझ के चीजों को करेंगे और समझा समझा के चीजों को करेंगे। मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, एक डायोड में कितने केसेस होते हैं, अगर एक सिंगल डायोड है हमारे सर्किट के अंदर तो कितने केसेस होंगे।
अगर सिंगल डायोड है तो कितने केसेस होंगे? आप बोलोगे सर 2 केस होंगे। डायोड ऑन होगा या डायोड ऑफ होगा। ठीक है, डायोड ऑन होगा या डायोड ऑफ होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों 2 डायोड हैं अगर सर्किट में, तो कितने केस बन सकते हैं बताओ? अगर 2 डायोड हैं तो कितने केस बन सकते हैं, कोई बताएगा? तो यहां पे हमारे 4 केस बन सकते हैं। 4 केस बन सकते हैं। कैसे 4 केस बन सकते हैं? 4 केस बन सकते हैं। कैसे 4 केस बनेंगे? देखो, D1 D2 4 केस कैसे बनेंगे? भाई आप दोनों को ऑन कर दो, दोनों को ऑफ कर दो। ठीक है, दोनों को ऑन कर दो, दोनों को ऑफ कर दो। एक को ऑन कर दो, दूसरे को ऑफ कर दो। एक को ऑफ कर दो, दूसरे को ऑन कर दो, तो ऐसे 4 केस बन जाएंगे। ये कहीं देखा देखा लग रहा है? ऐसा कुछ आपने किसी सब्जेक्ट में पढ़ा है कि भाई 1 के 2 केस होते हैं तो 2 के 4 केस होंगे, 3 के 8 केस होंगे, 4 के 16 केस होंगे एंड सो ऑन? कहीं देखा देखा लग रहा है ऐसा कुछ? डिजिटल, राइट, डिजिटल में ऐसा कुछ पढ़ते हैं हम लोग कि भाई 1 में 2 केस होंगे 1 0, 2 में 4 केस होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, 3 में 8 केस होंगे एंड सो ऑन। तो ऐसे कुछ है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन बच्चों। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहां पर हमें VOVI कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2 सोर्सेज हैं, एक ये सॉरी 2 डायोड्स हैं और 2 सोर्सेज हैं। एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है। ठीक है, ये आपको बहुत कुछ चीजें समझने में हेल्प करेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आप देख सकते हो गेट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है ये, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पस से ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, VI किस किस को सपोर्ट कर रहा है? बताइए, VI अगर हम देखें, VI किस किस को सपोर्ट कर रहा है? बताइए, VI कौन से डायोड को सपोर्ट कर रहा है? बताइए। VI D1 को सपोर्ट कर रहा है और D2 को अपोज कर रहा है, क्या कहते हो? सही है ना? D1 को सपोर्ट कर रहा है, D2 को अपोज कर रहा है, क्या ये बात सही है? D1 को सपोर्ट कर रहा है और D2 को अपोज कर रहा है, ये बात सबको नजर आ रही है? ये बात आप सभी लोग देख पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं VI की वैल्यू बहुत बड़ी कर दूं, अगर मैं VI की वैल्यू बहुत बड़ी कर दूं, तो इस पूरे सर्किट में कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन सा ऑफ होगा, ये आप बता सकते हो? If VI is very large, then D1 कैसा स्टेट में होगा और D2 कैसा स्टेट में होगा, ये आप बता सकते हो? बताइए। अगर मैं VI को बहुत बड़ा कर दूं, क्योंकि हमें पता है कि VI जो है वो D1 को सपोर्ट कर रहा है, D2 को अपोज कर रहा है, मैं VI को बहुत बड़ा कर दूं तो D1 ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी के दिमाग में और आप सभी इस बात से कनेक्ट कर पाए मेरे बच्चों? आप सभी इस बात से कनेक्ट कर पाए? यस, तो D1 ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई टेंशन हमें है नहीं। दूसरी बात, इसी सर्किट में हम दूसरी बात अपने दिमाग में देखेंगे। देखिए बच्चों, ये 5 वोल्ट किसको सपोर्ट कर रहा है और किसको अपोज कर रहा है, कोई देख सकता है? ये 5 वोल्ट, अगर आप 5 वोल्ट को देखोगे तो 5 वोल्ट बोलेगा कि मैं तो करंट ऐसे फ्लो कराना चाहती हूं, ठीक है, या फिर ऐसे करंट फ्लो कराना चाहती हूं इस डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही है ना? ये बोलेगा भैया या तो मैं करंट ऐसे फ्लो कराना चाहती हूं या फिर मैं करंट ऐसे फ्लो कराना चाहती हूं। तो 5 वोल्ट जो है वो D2 को सपोर्ट करती है और D1 को अपोज करती है। क्या ये बात सही है? इतनी बात आप सभी लोग देख पा रहे हैं? ये सब आपके नजरिया बढ़ाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा क्योंकि लेंदी है, लेकिन आपके नजरिया और आपको दिल से कनेक्ट करने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप 5 वोल्ट की बात करोगे, 5 वोल्ट में D1 हमारा क्या करेगा? D1 अपोज हो जाएगा
और D2 सपोर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हमारा ये वाला पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी एक तीसरा सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, when Vi is highly negative, जब Vi एकदम नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव, मतलब मान लो माइनस इंफिनिटी हो गया, एक तरह से हाईली नेगेटिव हो गया। जब ये हाईली नेगेटिव हो जाएगा तो ये करंट कैसे फ्लो करेगा, कोई बता सकता है मुझे? जब Vi हाईली नेगेटिव हो जाएगा तो वो ऐसे करंट की डिमांड करेगा। सही बात है कि नहीं? When Vi is highly negative तो वो ऐसे करंट की डिमांड करेगा, जैसे मान लो माइनस इंफिनिटी हो गया और नेगेटिव होने पर वो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डिमांड करता है, पॉजिटिव होने पर वो पॉजिटिव करंट से, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को सप्लाई करता है। इतना सबको पता है ना? अगर मान लो ये माइनस इंफिनिटी हो गया तो वो करंट की डिमांड करेगा। क्या D1 उस डिमांड को पूरा कर पाएगा? बताइए, क्या D1 उस डिमांड को पूरा कर पाएगा? क्या D1 उस डिमांड को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब D1 उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा तो D1 अपने आप को क्या कर लेगा? D1 अपने आप को क्या कर लेगा? D1 अपने आप को क्या कर लेगा? D1 अपने आप को ऑफ कर लेगा। और जब D1 अपने आप को ऑफ कर लेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छी बात है, जैसे ही D1 ऑफ हो गया, क्या Vi का सर्किट से कनेक्शन खत्म हो गया? जैसे ही D1 ऑफ हो गया, Vi का यहां से कनेक्शन ऑफ हो गया, या Vi का सर्किट से कनेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, जब Vi का सर्किट से कनेक्शन खत्म हो गया तो सिर्फ और सिर्फ अब 5 वोल्ट की बैटरी सर्किट में रही और 5 वोल्ट की बैटरी D2 को ऑन करने के लिए सक्षम है। तो यहां पर मैं ये बात लिख रहा हूं, when Vi is highly negative then D1 is off और D2, और जैसे ही D1 ऑफ हो जाएगा Vi जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सर्किट। और जब Vi डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट से तो हमारा D2 जो है वो ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि D2 को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट बैठी हुई है। D2 ऑन बिकॉज ऑफ 5 वोल्ट बैटरी। ये तीनों पॉइंट किस किस को समझ में आई कि नहीं? बताइए, बताइए किस किस को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? अगर ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए तो आप इस टाइप का कोई भी सवाल बड़े आराम से कर सकते हो। बताइए, क्या ये तीनों पॉइंट मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गए कि नहीं? आ गया समझ? बस अगर ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए तो इस टाइप का सवाल बड़े आराम से आप कर सकते हो। सो लेट्स डू इट बच्चों लोगों। ठीक है, थर्ड पॉइंट फिर से बता दूं, देखो यहां पर हमेशा ये 3 पॉइंट आपको करने हैं। 3 पॉइंट नहीं, मतलब ये 2 पॉइंट हमेशा आपको करने हैं। 2 पॉइंट हमेशा आपको करने हैं। 2 पॉइंट हमेशा आपको करने हैं। Vi इंफिनिटी और Vi माइनस इंफिनिटी हमेशा चेक करना है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम हमेशा Vi इंफिनिटी और Vi माइनस इंफिनिटी को चेक करेंगे। तो इन सच क्वेश्चंस we always check Vi infinity and Vi minus in। ठीक है, हमेशा चेक करना है। मैं फिर से आपको बताता हूं, अगर Vi इंफिनिटी हो गया तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि सर अगर ये इंफिनिटी हो गया मतलब इतना बड़ा हो गया, इसके सामने बाकी सारी बैटरीज की कोई औकात ही नहीं है। तो जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो अगर ये इंफिनिटी हो जाएगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा ऐसे। इसके सामने 5 वोल्ट की कोई औकात ही नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी है ये। तो आप देख पा रहे होंगे अगर ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा तो D1 ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा। ये बात साफ साफ नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल नजर आ रही है। वो बात यहां लिख चुका हूं। अगर Vi बहुत बड़ा होगा तो D1 ऑन D2 ऑफ, बिल्कुल सही है, साफ साफ नजर आ रहा है। अगर Vi माइनस इंफिनिटी हो गया, माइनस इंफिनिटी वाले केस में ये करंट की डिमांड करेगा कि लाओ भाई मुझे करंट दे दो, क्योंकि मैं नेगेटिव हो गया हूं, मैं करंट दे दो, मुझे करंट लो, लाओ मुझे करंट दो। तो क्या ये डायोड करंट प्रोवाइड कर पाएगा D1?
नहीं, D1 बोलेगा भैया मैं ना दे पाऊंगा करंट, तुम कैसे मेरे में से उल्टा करंट लेके जा रहे हो। नहीं, डायोड गुस्सा हो जाएगा और डायोड ऑफ हो जाएगा और D1 तुरंत ऑफ हो जाएगा, ये साफ साफ हमें नजर आ रहा है। और जैसे ही D1 ऑफ होगा, D1 अपने आप को ओपन सर्किट कर लेगा, यहां पे ओपन सर्किट हो जाएगा। और जैसे ही ओपन सर्किट हो जाएगा, अब हमारा VI सर्किट से कनेक्टेड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है। ये अब इस सर्किट से कनेक्टेड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है। और जैसे ही ओपन सर्किट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 5 वोल्ट की बैटरी D2 को ऑन करने के लिए एकदम रेडी बैठी है। तो इस केस में D2 ऑन हो जाएगा। आ गया समझ या नहीं, बताइए प्लीज। विकास भैया, राहुल भैया, शर्मा जी, सबको क्लियर है? अजय भैया, इशिता, सबको क्लियर है? एक बार बता दो, सबको क्लियर है? शशि भैया, राकेश भैया, गौरव भैया और आकाश भैया, लूफी भैया, क्लियर है ना? आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए लेट्स मूव ऑन। बस अगर आपने ये दोनों चीजें चेक कर ली, आप अपने आंसर तक जरूर पहुंच पाएंगे। बस वही हमें करना है, अपने आंसर तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो लेट्स सॉल्व इट बच्चों। अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों बातें आई होप आप सभी को समझ में आ गई हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां देखिए, तो एट VI वेरी लार्ज, जैसा कि हमें पता ही है D1 ऑन है और D2 ऑफ है, जैसा कि हमने अभी देखा ही था। तो बस सर्किट को ड्रॉ कर लो। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो इस बात से बच्चों? कोई टेंशन तो नहीं है? D1 को ऑन कर दीजिए, यहां पे 10 और यहां पे 10। मेरे बच्चों, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो इन बातों से? कोई टेंशन तो नहीं है? यहाँ पे D2 हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। चलिए, ये हमने D2 को ऑफ कर दिया, ठीक है। D2 का P इधर है और N इधर है, ठीक है। चलिए, अब मुझे जल्दी से बताइए बच्चों, यहां पर हमारा आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशनशिप नजर आ रहा है आपको? बताइए बताइए। दो डायोड एंड मोर देन 2 सोर्सेस, ठीक है। बताइए यहां पे आउटपुट इनपुट में क्या रिलेशनशिप है? तो आप बोल सकते हो हियर आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर है, आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर है, ठीक है। आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर है। मुझे बताइए डायोड D2 की ऑफ की कंडीशन कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? डायोड D2 के ऑफ की कंडीशन कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? D2 ऑफ, D2 ऑफ मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड है वो नेगेटिव होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था। वोल्टेज अक्रॉस डायोड मतलब ये वाली वोल्टेज, ठीक है। यहां पर 5 वोल्ट है, यहां पर 5 वोल्ट है और यहां पर कितनी वोल्ट है, कोई बताएगा प्लीज? यहां पर 5 वोल्ट नजर आ रही है। ऊपर वाले टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज है, कोई बताएगा? बताइए यहां पर कितनी वोल्टेज है इस वाले टर्मिनल पे, कोई बता दो क्या है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 किलो है, यहाँ पे 10 किलो है, ये ओपन सर्किट है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। इस वाली टर्मिनल पे वोल्टेज आ जाएगा VI/2। तो यहां से हमारे ऑफ की कंडीशन आ जाएगी, ऑफ की कंडीशन आ जाएगी, दैट इज V2 शुड बी लेस देन 0। V2 है इधर 5 उधर O, तो आएगा 5 माइनस VI/2 शुड बी लेस देन 0। दिस इंप्लाइज 5 should be greater than VI/2, that is VI should be greater than 10। तो क्या हमें D2 ऑफ की कंडीशन पता चल गई? D2 ऑफ की कंडीशन है when VI is greater than 10। बहुत बढ़िया, VI is greater than 10। चले आगे, यहां तक हो गया सबका? ठीक है, सब लोग पहुंच गए यहां तक, कोई टेंशन तो नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़े आराम से हमने इसको सॉल्व कर दिया। VI बहुत बड़ा हमने लिया, VI वेरी लार्ज पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। VI लार्ज मतलब D1 ऑन D2 ऑफ हमने कर दिया, D1 को ऑन कर दिया, D2 को ऑफ कर दिया। अब यहां पे अगर हम देखें तो D2 ऑफ की कंडीशन, कल मैंने आपको बताया था कि ऑफ की कंडीशन हम वोल्टेज से लेते हैं। तो यहां पर जो वोल्टेज होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। वोल्टेज मतलब PN वाला वोल्टेज। तो यहां पर 5 है, ऊपर VI/2 है,
तो 5 माइनस vi by 2 शुड बी लेस देन 0, vi शुड बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर वोल्टेज vi है, ये 10 किलो है और यहां पे 10 किलो है, तो यहां पर वोल्टेज कितनी आएगी इस वाले टर्मिनल पे? वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए इसमें यहां पर। तो आप बोलोगे सर दोनों सेम रेजिस्टेंस है, 10 किलो और 10 किलो, तो यहां पर कितनी आएगी? यहां पर आ जाएगी vi बाय, ठीक है, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए चले आगे, चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये वाला केस, व्हेन vi इज हाईली नेगेटिव, तो vi हाईली नेगेटिव वाला केस भी यहां पे देख लेते हैं। कर पा रहे हो बच्चों आप लोग चीजों को? नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, व्हेन vi इज हाईली नेगेटिव। जब vi हाईली नेगेटिव होगा उस केस में जैसा कि आपको पता है D1 ऑफ हो जाएगा और D2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, D2 ऑन हो जाएगा। तो बस सर्किट को फिर से बना लेते हैं, D1 को ऑफ कर देते हैं, इधर P इधर N, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, यहां पर 5 वोल्ट की बैटरी, यहां पर D2 डायोड है हमारा, D2, D1, D2, यहां पे VI। ठीक है, यहां पर हमारा VO वोल्टेज है। चलिए ठीक है, देखिएगा अरे भैया वोल्टेज डिवीजन रूल यार, यहाँ पे 10 किलो है, यहाँ पे 10 किलो है, यहाँ पे VI वोल्टेज है पूरे पे, तो यहाँ पे VI बाई 2 नहीं आएगा इस वाले टर्मिनल पे? वोल्टेज डिवीजन रूल भाई, यार इतना बेसिक तो आना चाहिए भैया, से भी मत करो। ठीक है, ये वाला लूप में अगर आप देखोगे ये 10 किलो है, ये 10 किलो है, तो यहाँ पर आधी वोल्टेज आती है। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल मैंने आपको बताया भी था। चलो अब जल्दी से बताओ, VI नेगेटिव, D1 ऑफ, D2 ऑन। अब मुझे जल्दी से बताइए यहां पर आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? पहले तो ये बताओ, मुझे ये बताओ क्या इस ब्रांच में कोई करंट होगा? बताइए, क्या इस ब्रांच में कोई करंट होगा? तो आप बोलोगे सर ये ओपन सर्किट है तो यहां पे करंट जीरो है, ये भी ओपन सर्किट है तो यहां पे भी करंट जीरो है, इस वाली ब्रांच में भी जीरो करंट ही आएगा, क्योंकि कोई पाथ ही नहीं है, ना इधर कोई पाथ है ना इधर कोई पाथ है, तो इस वाली ब्रांच में करंट जीरो आएगा। बहुत अच्छी बात है। आप देख पा रहे होगे ये 5 वोल्ट है तो यहां पे भी 5 वोल्ट ही आ रहा होगा। जब यहां पे 5 है तो क्या ऊपर भी 5 ही आएगा? क्योंकि यहां पे कोई करंट ही नहीं है इस ब्रांच में। जब करंट ही नहीं है तो यहां 5 तो ऊपर भी 5, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा जल्दी बता दो, आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा जल्दी बता दो। आउटपुट वोल्टेज आएगा 5। क्या ये सब लोग कर पा रहे हो? आउटपुट वोल्टेज 5 आएगा। ठीक है, अब बताइए D1 ऑफ की कंडीशन लगा दीजिए। भाई D1 आपने ऑफ लिखा है ना, तो D1 ऑफ की कंडीशन निकालिए। तो D1 ऑफ की कंडीशन क्या होगी? अब बोलोगे सर वोल्टेज अक्रॉस D1 वो नेगेटिव होना चाहिए, तो वोल्टेज अक्रॉस D1 कितना होगा? अब बोलोगे सर इस वाले टर्मिनल पे वोल्टेज है VI और इस वाले टर्मिनल पर वोल्टेज है 5। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे VD1 कितना हो जाएगा? VD1 हो जाएगा VI माइनस 5 शुड बी नेगेटिव, इसका मतलब VI शुड बी लेस देन 5। बताइए सब लोग कर पा रहे हैं? यहां तक पहुंच पा रहे हो? कर पा रहे हो? एक बार जल्दी से देखो कौन कौन कर पाया, कौन कौन कर पाया, एक बार देख लो। तो यहां पे अभी मैंने 2 केस सॉल्व कर लिए हैं, बस एक चीज बची है, अभी करते हैं वो भी। ये दोनों केस सबके सॉल्व हो गए, तो हमने 2 केस सॉल्व कर लिए। एक बार प्लीज देख लो सब लोग कर पा रहे हो? सब लोग कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों?
ठीक है, ऑन की कंडीशन अभी आ रहे हैं अनीश भैया। ऑन की कंडीशन में आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑन की जरूरत नहीं है अनीश भैया, क्योंकि 5 वोल्ट इसको ऑन कर ही देगा। देख पा रहे हो आप, यहाँ पे 5 वोल्ट इसको ऑन कर ही देगा। तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊं, कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, 5 वोल्ट इसको ऑन कर ही देगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा 5/10, दैट इज 0.5 मिली एम्पियर। तो ऑन की कंडीशन अभी नहीं लगाई, अभी लगाऊंगा, डोंट वरी, अभी रुको लेकिन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुको बस, ठीक है। यहां पर भी ऑन की कंडीशन लगाने का कोई मतलब नहीं था, क्यों, क्योंकि वी हमने बहुत बड़ा लिया था। तो आप देख पाएंगे जब वी की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो आराम से यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो ऑन की कंडीशन यहाँ पे कोई जरूरत थी नहीं। बट आप यहाँ पे देखिए बच्चों, अब अगर मैं यहां पर वीओ वी कैरेक्टरिस्टिक बनाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखिएगा, पेन छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। अगर मैं यहां पर वीओ वी कैरेक्टरिस्टिक बनाने की कोशिश करूं, यह वीओ, यहां पे वी, देखिए अगर मैंने वी की वैल्यू 5 से कम रखी तो कौन से कंडीशन में हम चले जाएंगे बताइए। अगर हमने वी की वैल्यू 5 से कम रखी तो हम इस वाले केस में चले जाएंगे। वी की वैल्यू अगर मैंने 5 से कम रखी, अगर वी की वैल्यू मैंने 5 से कम रखी, इस केस में इधर रखी, तो आप बोलोगे कि सर वी लेस देन 5 वाले केस में हमारा D1 ऑफ हो जाएगा, D2 ऑन रहेगा, और हमारा आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आ रहा था यहां पे, इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज 5 के बराबर ही था। यहां पर आउटपुट वोल्टेज 5 के बराबर ही था। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं दूसरा कंडीशन लूं, वी ग्रेटर देन 10, तो वी ग्रेटर देन 10 में ये वाला केस बन रहा था, वी ग्रेटर देन 10 में ये वाला केस बन रहा था, वी ग्रेटर देन 10 में ये वाला केस बन रहा था, जहां पे वीओ इज इक्वल टू वी है, स्ट्रेट लाइन, वीओ इज इक्वल टू वी है। बीच वाला केस बस अभी बचा हुआ है, वी ग्रेटर देन, वी ग्रेटर देन 10 पे क्या था, D2 ऑफ हो गया था और D1 हमारा ऑन था, D1 हमारा ऑन था। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हो तो क्या इन दोनों को देखकर, अभी ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्या इन दोनों कंडीशंस को देखकर हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हो, यहां पर वी आउटपुट इज इक्वल टू वी है, यहां पे आप देखिएगा, यहां पे वी आउटपुट इक्वल टू वी है, देखो आउटपुट इक्वल टू वी है, ठीक। अब जल्दी से बताइए, अगर हमारे पास 4 ऑप्शन ABCD अवेलेबल हो तो इन मार्किंग्स को देखकर, इस प्लॉट को देखकर हम 4 में से एक ऑप्शन बड़े आराम से मार सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन वाले क्वेश्चंस में बड़े आराम से आप अगर सिर्फ इसको चेक कर लो, तो इसको चेक करके ही आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मार सकते हो। लेकिन डोंट वरी, अभी मैं बीच वाला भी सॉल्व करूंगा। बट समझ में आया कि नहीं बताइए। सिर्फ इन 2 कंडीशन को सॉल्व करना है, वी इंफिनिटी, वी माइनस इंफिनिटी, और वो बड़े आराम से आप सॉल्व भी कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आपको पता चल जाएगा वी इंफिनिटी पे वी जिसको सपोर्ट करेगा वही जिंदा रहेगा, वी माइनस इंफिनिटी पे भी आप चेक कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक आप सभी लोग पहुंच पा रहे हैं मेरे बच्चों। चलिए, अब बीच का सवाल हमारा रह गया, बीच का पोर्शन हमारा रह गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर ऑन की कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर ऑफ की कंडीशन, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर हमने D2 ऑफ लिया है, देख रहे हो आप, यहां पे हमने D2 ऑफ लिया है और ऑफ की कंडीशन ये आ रही है, तो D2 ऑन की कंडीशन क्या होगी, कोई बता सकता है। अगर D2 ऑफ की कंडीशन हमने सॉल्व करी और ये आ रही है D2 ऑफ की कंडीशन, तो D2 ऑन की कंडीशन क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट। तो बाकी दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्या टेंशन है। अगर हम देखें, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो एक बात लिख रहा हूं, मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं। तो वी हैव सीन, मेरे बच्चों हमने 2 बातें देखी हैं, वी हैव सीन, हमने 2 बातें देखी हैं। पहली बात, D1 ऑफ, सॉरी
D2 ऑफ की कंडीशन क्या है? D2 ऑफ की कंडीशन है Vi ग्रेटर देन 10। तो D1 ऑन की कंडीशन हो जाएगी Vi लेस देन 10। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर हम D2 की बात, D1 की बात करें, हमने D1 ऑफ की कंडीशन देखी अभी यहां पे, देखो ये रही D1 ऑफ की कंडीशन। D1 ऑफ की कंडीशन है Vi लेस देन 5। D1 ऑफ की कंडीशन है Vi लेस देन 5। तो D1 ऑन की कंडीशन, सॉरी ऊपर D2 होगा, माय मिस्टेक, D2। तो D1 ऑन की कंडीशन क्या हो जाएगी? अब बोलोगे सर D1 ऑन की कंडीशन हो जाएगी Vi ग्रेटर देन 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 से 10 के बीच में अगर हम देखें, तो अगर हम Vi की वैल्यू 5 से 10 के बीच में रख दें तो क्या कंडीशन बन रही है? आप लोग कुछ बना पा रहे हो कि नहीं? बताओ। अगर हम देखें, हमने अभी सॉल्व किया, हमने देखा भाई D2 ऑफ की कंडीशन है Vi ग्रेटर देन 10, D1 ऑफ की कंडीशन है Vi लेस देन 5। तो Vi ग्रेटर देन 5 पर D1 ऑन हो जाएगा, Vi लेस देन 10 पे D2 ऑन हो जाएगा। तो 5 से 10 अगर Vi की वैल्यू है तो दोनों डायोड कैसे होंगे? बताइए। इतना समझा समझा के इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको यह सवाल कम से कम 4 बार करना होगा जब आप रिवाइज करोगे। तो अगर आप कोशिश करो कि जब 9 से 9:30 का ब्रेक है तो उस ब्रेक में अगर आप डिनर कर रहे हो तो इसको क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। तो वी कैन सी दैट इस रेंज में दोनों डायोड कैसे होंगे? दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे। किस किस के दिमाग की बत्ती जली मेरे बच्चों, बताओ जल्दी। दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे। लेकिन इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि गेट एग्जाम के अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब इसी केस से सॉल्व हो गए कि भाई इंफिनिटी रखो, माइनस इंफिनिटी रखो, चेक करो, ऑप्शन मार दो, हो गया सॉल्व। ठीक है, अपना काम इससे हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करी और 5 से लेकर 10 के बीच में दोनों ऑन की कंडीशन बन रही है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। आया समझ? बस खत्म है सवाल। तो Vi फ्रॉम 5 टू 10, 5 टू 10 के बीच में अगर हम देखें Vi की वैल्यू तो आप देख पाओगे दोनों ऑन है, बोथ ऑन है। जब दोनों को ऑन कर देंगे, दोनों को ऑन कर देता हूं मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोनों को ऑन कर देता हूं। 5 इधर D1 इधर D2। चेक सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसको? नहीं, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे VO VI रिलेशनशिप बता दो, 10 किलो 10 किलो। तो आप देख सकते हैं यहां पे VO जो है वो VI के बराबर है डायरेक्टली। VO VI के बराबर है डायरेक्टली। देख पा रहे हैं मेरे बच्चों? तो बस बीच वाले केस में हमें मिल गया कि भैया दोनों ऑन है, दोनों डायोड ऑन है। ठीक है, दोनों डायोड ऑन है और इस तरह से कहानी बनेगी। स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, VO इक्वल टू VI ही बनेगा। VO इक्वल टू VI ही बनेगा यहां पर भी। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? चलिए, दिमाग की बत्ती जली मेरे बच्चों? दिमाग की बत्ती जली? मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक और दिमाग को खोलोगे एक चीज और बता के? अपने दिमाग को खोलना चाहोगे? एक और चीज बताऊंगा। देखो एक और बात बताता हूं, बहुत मजेदार बात है और बहुत ही मतलब आप सोचोगे यार ये तो बहुत लॉजिकल चीज है, इसमें कुछ रटने वाला है ही नहीं, बहुत लॉजिकल है ये। देखो बहुत लॉजिकल है ये, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही लॉजिकल है ये। ठीक है, देखिएगा, एक मिनट, बहुत ही लॉजिकल बात बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा।
देखिए देखिए देखिए, बहुत ही लॉजिकल बात आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात लगेगी आपको, लगेगा यार ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है, इसमें कुछ रटने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से देखिएगा, वीआई, जैसे जैसे हम वीआई को बढ़ाएंगे, कौन सा डायोड, अगर मैं वीआई हाईली नेगेटिव रखा हुआ हूं, ध्यान से सुनना, अगर वीआई की वैल्यू नेगेटिव रखी हुई है और मैं वीआई को बढ़ा रहा हूं, D1 का पाथ कैसा होगा, D1 का पाथ कैसा होगा बताइए। अगर मैं वीआई को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं वीआई को इंक्रीज कर रहा हूं धीरे धीरे, मैं वीआई को इंक्रीज कर रहा हूं धीरे धीरे, तो D1 का पाथ कैसा होगा। अब बोलोगे सर वीआई जब नेगेटिव रहा होगा तो D1 ऑफ रहा होगा और धीरे धीरे D1 ऑन होगा, क्या ये बात सही है। वीआई इनिशियली हाईली नेगेटिव है, धीरे धीरे वीआई को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो D1 जो होगा वो पहले ऑफ रहा होगा फिर धीरे धीरे ऑन होगा, क्या ये बात सबको क्लियर है। D1 इनिशियली ऑफ होगा और फिर जो है D1 ऑन हो जाएगा धीरे धीरे, पहले इनिशियली D1 ऑफ रहा होगा फिर D1 ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब D1 ऑफ रहेगा तब VI का हमारे सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो D2 को ऑन करने के लिए कौन सी बैटरी सक्षम है बताओ। When D1 is off, VI has no effect on the circuit, जैसा मैंने आपको बताया था ये ओपन सर्किट हो जाएगा, VI का कोई इफेक्ट नहीं होगा यहां पे, VI has no effect on the circuit, VI का कोई इफेक्ट नहीं होगा सर्किट के ऊपर। तो D2 क्या ऑन होगा, जी हां, क्योंकि D2 को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट की बैटरी बैठी हुई है, D2 ऑन होगा क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी बैठी हुई है। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी बैठी हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जैसे ही आप VI को बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि VI ही वेरिएबल है और कुछ वेरिएबल नहीं है यहां पे, VI को आप बढ़ाते जा रहे हो, जैसे ही VI आप बढ़ा रहे हो D1 ऑन होगा, क्या तुरंत D1 ऑन होते ही D2 ऑफ हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा कि D1 ऑन होगा, D1 अपने VI के इफेक्ट को सर्किट को देगा, समझ रहे हो आप, फिर से सुनो मेरी बात, जैसे जैसे आप VI बढ़ा रहे हो D1 ऑन हो जाएगा, लेकिन D2 को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट की बैटरी भी बैठी हुई है, मरी नहीं है वो। ठीक है, इसीलिए D2 थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, D2 थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि VI इसको अपोज कर रहा है लेकिन 5 वोल्ट उसको सपोर्ट कर रही है। अभी VI इतना बड़ा नहीं है, इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है कि वो 5 वोल्ट के इफेक्ट को खत्म कर दे, इसलिए D2 थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, तो दोनों ऑन रहेंगे थोड़ी देर के लिए। अब आप VI और इंक्रीज कर दोगे, VI और इंक्रीज कर दोगे तो D1 तो ऑन हो ही चुका है, D1 को अब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन VI और इंक्रीज करने पर 5 वोल्ट की क्षमता जो है, 5 वोल्ट की जो ताकत है वो फिक्स है, लेकिन VI बढ़ाने पर VI जो है 5 वोल्ट को अपोज करता है, D2 को अपोज करता है, इसलिए D2 जो है वो अपने आप थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। तो यही पाथ फॉलो होना चाहिए, D1 ऑफ, D2 ऑन, फिर VI इंक्रीज करने पर D1 ऑन हो जाएगा, लेकिन VI अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो 5 वोल्ट को अपोज कर दे, इसलिए D2 भी थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, लेकिन VI और बढ़ाने पर हमारा D1 तो ऑन ही रहेगा, लेकिन ज्यादा बढ़ाने पर वो D2 को अपोज करता है और D2 ऑफ हो जाता है। क्या ये समझ में आया या नहीं बताइए, क्या ये आपको समझ में आया ये पाथ, सोच के देखिए, बहुत ही लॉजिकल है ये। ठीक है, ये पाथ आपको समझ में आया, ये जो सीक्वेंस है, इनिशियली ऑफ ऑन, फिर दोनों ऑन हुए, फिर दोनों एक ऑन एक ऑफ। ठीक है, इस तरह से हमने इसको और इस वाले पाथ को देख लिया था, बीच वाले को भी आप नजरिए से देख सकते हो, तो सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए चलते आगे, आई होप आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब यहां देखिए, यहां तक हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्या इसमें भी एक से ज्यादा सोर्सेज हैं और दो डायोड हैं।
इसमें भी एक से ज्यादा सोर्सेज हैं और 2 डायोड हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं? अरे भैया हमने ऑफ ऑन किया ना यार। आफरीन कौन है? आफरीन भाई, हमने वी को बढ़ाया ना यार। नेगेटिव होने पर तो D1 ऑफ ही था, लेकिन वी को बढ़ाने पर D1 ऑन होगा ना, वही तो हम लोग कर रहे हैं। बताइए, यहाँ पे ज्यादा सोर्सेज हैं। मुझे बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले जल्दी बताइए टेक्निक क्या थी, क्या है टेक्निक, बोलो जल्दी, बिना किसी टेंशन के टेक्निक बोलो, टेक्निक टेक्निक बोलो। टेक्निक, टेक्निक में सबसे पहले एक सवाल, क्या दोनों एक साथ ऑन हो सकते हैं क्या? क्या दोनों एक साथ ऑन हो सकते हैं, बताओ जल्दी। उसके बाद टेक्निक की बात करेंगे, पहले ये बताओ क्या दोनों एक साथ यहां पर ऑन हो सकते हैं, बोलो जल्दी। क्या दोनों एक साथ यहां पर आपको दिख रहा है कि सर ये ऑन हो सकते हैं या नहीं? अरे सर कैसे हो जाएंगे यार, कैसे हो जाएंगे? अगर दोनों ऑन हो जाएंगे तो आप बोलोगे सर यहां पे +-10 और यहां पे -+5 पैरेलल में आ जाएंगे। दो बैटरी अलग अलग वैल्यूज की पैरेलल में जिंदगी में नहीं आ सकती, इसलिए दोनों कभी ऑन नहीं हो सकते। क्या ये बात आप सभी को दिख रही है? क्या ये बात आप सभी को दिख रही है? नो, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, टेक्निक क्या है हमारी? ये तो ठीक है, देखने वाली बात थी, देख ली हमने, कोई टेंशन नहीं है। टेक्निक, हमारी टेक्निक क्या है? हमारी टेक्निक है कि अगर हम वी को इंफिनिटी कर देंगे तो क्या सीन बनता है? अगर हम वी को इंफिनिटी कर देंगे तो क्या सीन बनेगा? जल्दी बोलो। अगर हम वी को इंफिनिटी कर देंगे कौन सा डायोड ऑन होगा? तो आप बोलोगे सर यहां पर जब इसको इंफिनिटी कर देंगे तो करंट ये ऐसे फ्लो कराएगा, ऐसे, और ये ले लेगा, लेकिन ये ना ले पाएगा करंट ऐसे, तो ये मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। D1 ऑन D2 ऑफ। जल्दी बताइए क्या है, ठीक है कि नहीं? क्या है, ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर मैं वी को माइनस इंफिनिटी कर दूं, अगर मैं वी को माइनस इंफिनिटी कर दूं तो ये करंट की डिमांड करेगा कि लाओ भैया करंट दो मुझे, जल्दी जल्दी करंट दे दो मुझे, मुझे करंट को पीना है। करंट ये दे ही नहीं पाएगा, कहते भैया मैं ना दे पाऊंगा करंट, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो गुस्सा हो गया, मैं तो मर गया, ये मर गया, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये करंट दे पाएगा, कहते लाओ भैया मैं दूंगा तुम्हें करंट, तुम परेशान मत हो, तुम बस करंट पियो। ये करंट पीने को तैयार है और ये पिलाने को तैयार है। ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। कौन कौन ये बच्चा समझ पाए जल्दी बताओ, अगर ये कर पाए बहुत अच्छी बात है। D2 ऑन, D1 ऑफ, बोलो जल्दी, कौन कौन कर पाए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सब लोग कर पाए, एक बार जल्दी से बता दो, सब लोग कर पाए? खत्म है सवाल, कुछ है नहीं अब इसमें, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं अब इसके अंदर, कुछ है ही नहीं अब सवाल के अंदर, कुछ नहीं बचा, हो गया सवाल पूरा खत्म है। चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको, खत्म भी कर लेते हैं। देखो लाओ करते हैं इसको। अब देखिए, तो पी को इंफिनिटी कर दो या बहुत बहुत बड़ा कर दो, तो हमारा सर्किट क्या बना, D1 ऑन D2 ऑफ। यहां पर 10 आ गया, D2 ऑफ। आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया? आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया? D1 ऑन और D2 ऑफ। कितना आ गया आउटपुट वोल्टेज? 10 वोल्ट ही आ गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है, एक बार देखना, 10 वोल्ट ही आ गया ना। D1 ऑन D2 ऑफ, ठीक है, 10 वोल्ट ही आ गया एक तरह से, आप देखो जरा एक बार चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे 10 किलो ओम है, आउटपुट कितना आ गया? 10 वोल्ट आ गया, ठीक है, पीआई, ठीक है। क्या ये कर पा रहे हो आप लोग? क्या इसमें कोई टेंशन है? ठीक है। क्या इसके ऑफ की कंडीशन आप निकाल सकते हो? क्या इसके ऑफ की कंडीशन आप निकाल सकते हो? हाँ सर ये ऑफ ही होगा, इसमें क्या चेक करना है, देख लेते हैं एक बार।
यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे P है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, यहाँ पर N है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या ये ऑफ हो रहा है, एक बार चेक कर लो, क्या ये ऑफ हो भी रहा है? हाँ सर हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 वोल्ट आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है? 5 वोल्ट है। तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड कितना है? प्लस माइनस, वोल्टेज अक्रॉस डायोड है 5 माइनस 10 दैट इज -5, -5। कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव भी आ रहा है, ऑफ है, ठीक है। क्या इसके ऑन की कंडीशन क्या होगी? यहाँ पर ऑन की कंडीशन क्या होगी? अगर हम देखें यहाँ पे ऑन की कंडीशन कैसे निकालते थे, याद है कुछ? ऑन की कंडीशन कैसे निकालते थे, याद है कुछ? ऑन की कंडीशन कैसे निकालते थे, कुछ याद है? ऑन की कंडीशन हमेशा करंट से निकाली जाती है। तो इधर P इधर N, ये करंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये करंट आप कैसे निकालोगे सर? यहाँ पे VI, यहाँ पर 10 वोल्ट, करंट आ जाएगा हमारे पास VI माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 किलो, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज VI ग्रेटर देन 10। तो हमारे पास ये सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां पर D1 ऑन है, D2 ऑफ है। अब क्योंकि D2 ऑफ से हमें कोई कंडीशन नहीं मिली, कोई कंडीशन थोड़ी मिली है VI पे, कोई कंडीशन नहीं मिली, इसलिए हमने ऑन पे कंडीशन लगाई है, तो ये कब एग्जिस्ट करेगा? When VI is greater than 10, VI is greater than 10। बहुत अच्छी बात है। जल्दी से VI इक्वल टू माइनस इंफिनिटी करें तो सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। इधर -5 है, सॉरी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 है, इधर -5 है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे आएगा -5 माइनस, ठीक है। चलिए अब जल्दी से दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। VI माइनस इंफिनिटी कर देते हैं, VI माइनस इंफिनिटी कर देते हैं। माइनस इंफिनिटी मतलब हाईली नेगेटिव कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। हाईली नेगेटिव अगर हम कर देंगे तो D1 ऑफ हो जाएगा, D2 ऑन हो जाएगा। D1 ऑफ हो जाएगा, D2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। D1 को ऑफ कर दीजिए, 10 वोल्ट आ जाएगा, इधर P इधर N, ये ऑन हो जाएगा। चलो ऑन की कंडीशन निकालना सब लोग एक बारी, ऐसे आ जाएगा। इधर P है, इधर N है, इधर 5 है। वोल्टेज देख लो आउटपुट पे कितनी आ रही है, और यहां पर हमने इनपुट लगाया, ठीक है। कितना है यहाँ पे रेजिस्टेंस? 10 किलो ओम, ठीक है। जल्दी से बताइए यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? अब बोलोगे सर ये तो ऑफ हो गया है, करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। जल्दी से यहाँ पे KVL लगा के करंट निकाल लो। D2 ऑन की कंडीशन होगी करंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो निकालो यहाँ पे कितना आएगा। अगर हम यहाँ पर KVL लगाएं तो मैं चाहता हूं सब लोग निकालो बच्चों, कर पा रहे हो कि नहीं बताना जरा, ठीक है। यहाँ पर हमने KVL लगाया, तो KVL लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस में एंटर कर रहे हैं, फिर यहाँ प्लस में एंटर कर रहे हैं 10 किलो इंटू I, फिर यहाँ प्लस में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो I इज इक्वल टू VI प्लस 5 विद अ माइनस साइन डिवाइडेड बाय 10 किलो। नाउ दिस शुड बी पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज माइनस VI प्लस 5 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। कितना बनेगा ये? इसका मतलब VI प्लस 5 शुड बी लेस देन 0, दिस इंप्लाइज VI लेस देन माइनस। तो VI लेस देन -5 और आउटपुट की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या आ रही है? तो हमारे पास कंडीशन भी आ गई, VI लेस देन -5 और यहाँ पे आउटपुट कितना है? माइनस। क्या आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं? एक बार प्लीज बता दो, ये आउटपुट 10 कैसे आया मेरे भाई? यहाँ पे आप देखो, क्या ये बैटरी आ गई है? यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया है इधर और इधर, तो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, ये पूरी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ जाएगी मेरे भाई? 10 वोल्ट आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट है,
और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे पूरा पूरा 10 आ जाएगा मेरे भैया। चलो ठीक है, करंट डायरेक्शन बिल्कुल सही है मेरे भाई, क्योंकि P2N करंट हम लोग लेते हैं, तो D2 ऑन लिया है मेरे भाई हमने, तो करंट ऐसे ही फ्लो कराएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि D2 हमने ऑन लिया है तो करंट P2N फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहां देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे D1 ऑन लिया है तो करंट हम लोग P2N लेंगे। चलो कर पाए कि नहीं? ठीक है, चलिए अब अगर हम यहां पे देखें तो हमने सिर्फ दो केस बनाए, एक केस ये वाला और एक केस ये वाला, इसी से पूरा सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, तो अगर हम जरा VOVI कैरेक्टरिस्टिक बना लें, VOVI कैरेक्टरिस्टिक अगर बनाए तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, VOVI। अब यहां पे अगर आप देखो बच्चों, तो अगर हमने VI की वैल्यू, अगर हमने VI की वैल्यू 10 से ज्यादा रखी, अगर हमने VI की वैल्यू 10 से ज्यादा रखी, तो हम इस वाले केस में आ जाएंगे जहां पे D1 ऑन है D2 ऑफ है। जहां पर D1 ऑन है, D1 ऑन है और D2 ऑफ है, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर थी, यहां पे आउटपुट वोल्टेज 10 के बराबर थी, सही ना, आउटपुट वोल्टेज 10 के बराबर थी। अगर हम यहां पर देखें VI की वैल्यू लेस देन 5 -5 अगर हम लें, तो हम इस वाले केस में आ जाएंगे, तो यहां पे VI लेस देन -5, यहां पर हम इस केस में आ जाएंगे जहां पे D1 ऑफ हो जाएगा और D2 ऑन हो जाएगा। इस केस में हमारा आउटपुट कितना आएगा, इस केस में हमारा आउटपुट आएगा -5 के बराबर। बताइए कौन कौन सॉल्व कर पाया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे चले, यहां तक सब कुछ ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। चलो अब जल्दी से एक बात बताओ, बीच में क्या केस बनेगा, कोई बता सकता है? सर देखो, एक ऑन एक ऑफ इधर चला गया, एक ऑन या पहला वाला ऑफ दूसरा ऑन इधर चला गया, दोनों साथ में ऑन हो ही नहीं सकते, तो बीच में कौन सा केस बनेगा? देखो, दोनों ऑन वाला केस हो ही नहीं सकता जैसा कि हमें पता है। ठीक है, दूसरी बात हमें पता है कि यहां पे एक ऑन है दूसरा ऑफ है, कोई टेंशन नहीं है, इधर ये ऑफ है ये ऑन है ये वाला, तो बीच में कौन सा केस बनेगा? बीच में सर एक ही केस लेफ्ट है, वही बनेगा, दैट इज बोथ ऑफ, दैट इज बोथ ऑफ। क्या ये सही है, जल्दी से बता दो, क्या ये सही है? दोनों ऑफ वाला केस बनेगा, क्योंकि और कोई केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ऑन वाला केस तो इनवैलिड है हमारे लिए, दोनों ऑफ वाला, दोनों ऑन वाला केस तो इनवैलिड है, तो दोनों ऑफ हो जाएंगे, दोनों ऑफ हो जाएंगे तो सर्किट कैसा बनेगा? ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, दोनों ऑफ हो गए। तो यहां पे देखिए आउटपुट इनपुट में क्या रिलेशन है, कोई बताएगा? अब बोलोगे सर यहां तो कोई करंट ही फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि इधर भी ओपन, इधर भी ओपन और इधर भी ओपन, तो यहां पर सीधा सीधा V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट हो जाएगा। ठीक है, सो बीच में दोनों बराबर हो जाएंगे। आई होप आप सभी लोग चीजें कर पा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आ रहा है समझ में? एक बार प्लीज बता दो, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आपको चीजें समझ में आई हैं या नहीं। बताइए, आया समझ? आया समझ? थोड़ा बहुत समझ में आया?
बस आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि हमारी टेक्निक है कि हम एक बार वी को इन्फिनिटी करते हैं, एक बार माइनस इन्फिनिटी करते हैं, हमारे दो केस बन जाते हैं। उन्हीं केस से हम अपने ABCD में से 4 ऑप्शन में आराम से क्लिक कर सकते हैं, आराम से टिक कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी एक भैया सवाल पूछ रहे थे, यहां तक क्लियर सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखें, ठीक है देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं pi लेस देन -5 T1 ऑन, सॉरी T2 ऑन की कंडीशन है, ठीक है, जो हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है, जो अभी हमने सॉल्व किया, pi लेस देन -5 D2 ऑन की कंडीशन है, pi ग्रेटर देन 10 T1 ऑन की कंडीशन है। तो जरा आप मुझे ऑफ की कंडीशन बता सकते हो, इसकी ऑफ की कंडीशन क्या होगी? आप बोलोगे सर pi लेस देन -5 इज D2 ऑन, तो pi ग्रेटर देन -5 D2 ऑफ हो जाएगा, एंड pi लेस देन 10 T1 ऑफ हो जाएगा। क्या यहां से भी हम देख सकते हैं, यहां से भी हम देख सकते हैं, तो फॉर -5 to 10 pi दोनों ऑफ ही होंगे। यहां से भी हम देख सकते हैं कि भाई अगर -5 से 10 vi की रेंज हम देखें, जो कि हमारी लेफ्ट आउट रेंज हो गई थी, यहां पर -5 से 10 के बीच में यही रह गई थी, आगे वाली क्लियर हो गई थी, हमें पीछे वाली क्लियर हो गई थी, ये रेंज रह गई थी हमारी। तो हमने ये देख लिया D2 ऑन की कंडीशन है vi लेस देन -5, D1 ऑन की कंडीशन है vi ग्रेटर देन 10। तो अगर हम -5 से 10 के बीच में देखें तो आप देखिए D1 भी ऑफ है और D2 भी ऑफ है। तो यहां से भी हमने प्रूव कर लिया कि दोनों ऑफ होने चाहिए। चलिए आया समझ? चलिए ठीक है, चले आगे। ग्रेट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, चलिए एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, बताइएगा। एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, बताइएगा। देखिएगा, देखिए एक सवाल आप लोग ये देखो, होमवर्क है, कर लेना, ठीक है, हम इसको कल देखेंगे, होमवर्क है, कर लेना। चलिए एक सवाल देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारा वोल्टेज है VI, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं VI इज -5, VI इज -5, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा या फिर मैं ऐसे लिखूंगा, बताइएगा। बताइए कौन सा ठीक है, ए या बी, बताइए। ए ठीक है या बी ठीक है, बताइए। ए ठीक है या बी ठीक है, बताओ जल्दी। ए ठीक है ना? कभी भी पोलैरिटी चेंज करने की गलती मत करना। आप अगर ये सोच रहे हो, एक भैया ने डाउट पूछा इसलिए बता रहा हूं, कुछ बच्चे ये सोचते हैं, मैं भी पहले शायद कभी ये सोचता था कि क्योंकि VI नेगेटिव है तो मैं पोलैरिटी चेंज कर देता हूं और -5 लिखता हूं। गलत हो जाएगा भैया, कभी भी VI की पोलैरिटी चेंज मत करना, याद रखना ये बात, ठीक है, ये गलत है, ये सही है। कभी भी पोलैरिटी ऑफ VI या VI की पोलैरिटी चेंज मत करना। ठीक है, उसकी पोलैरिटी को वैसे ही रहने देना, पोलैरिटी वैसे ही रहने देना। वैल्यू चेंज कर सकते हो ऑब्वियसली, वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, राइट, वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, पोलैरिटी मत चेंज करना, याद रखना ये बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक होमवर्क भी दिया, उसको करना ट्राई। और बच्चों मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
जो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए उनको कम से कम 3 से 4 बार कर लेना, और मुझे पूरी उम्मीद है 3 से 4 बार करोगे ना तो आपको एक अलग नजरिया मिलेगा डायोड के क्वेश्चंस का, जो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे इस वाले पॉइंट में, ये वाला पॉइंट मैंने काफी अच्छे से बताने की कोशिश करी है, इसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना इस बात को। ठीक है, चलिए, सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। यहां तक हमने कहानियों को देखा, ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, देखो मैं वही आपसे कह रहा हूं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन उससे क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगा एट द एंड, आप गोबर कर दोगे अपने पेपर के अंदर और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपका दिमाग बहुत शार्प है, आप चीजों को समझ सकते हैं। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं, पोलैरिटी चेंज करके माइनस साइन डाल दें। सही बात है कि नहीं, हम पोलैरिटी चेंज करके को +5 कर दें, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, लेकिन ऐसा करना मत, ऐसा करना मत। ठीक है, करना मत ऐसा। चलो, ये होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से आप कर पाओगे। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से कर पाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, यहां पे हमें VOVI प्लॉट करना है। ठीक है, VOVI प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, ये वाला सवाल अच्छा सवाल है, आई होप आप लोगों को कुछ दिमाग में सुनाई देगा या दिखाई देगा। देखिएगा, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा, अगर आप लोग बता पाए तो। T2 T1, चलो एक सवाल का जवाब देना, बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा। देखो ध्यान से करना, अगर आपने ये बता दिया ना मुझे बहुत खुशी होगी, अगर आपने ये बता दिया मुझे बहुत खुशी होने वाली है। चलो बताना, बताओ, VI हाईली नेगेटिव या VI इज हाईली नेगेटिव, मुझे बताइए D1 D2 क्या सीन बनेगा, प्लीज गलत मत बताना, प्लीज गलत मत बताना। VI इज हाईली नेगेटिव वाले सिनेरियो में क्या सीन बनेगा, जल्दी बताओ प्लीज। प्लीज गलत मत बताना, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज गलत मत बताना, सोच के बताओ, जो आप देख रहे हो उसको थोड़ा सोच लेना, प्लीज गलत मत बताना, प्लीज गलत मत बताना। ए यार, एकदम गोबर कर दिया तुमने। चलो, VI हाईली नेगेटिव समझ में आ रहा है कि सर ये करंट की डिमांड करेगा, करंट की डिमांड करेगा तो D1 नहीं दे पाएगा, D1 बोलेगा मैं जा रहा हूं, तो D1 ऑफ। प्लीज D2 के बारे में बताओ क्या सीन बनेगा, D2 के बारे में, D2 के बारे में बताओ, प्लीज D2 के बारे में बताओ। D1 ऑफ हो गया, ये बात मुझे दिख रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, D2 के बारे में बताओ। D2 प्लीज, D2 के बारे में बताओ, प्लीज प्लीज D2 के बारे में, प्लीज देखो D2 को, प्लीज 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 D2 को देखो। अरे इधर तो देखो, पीछे तो देखो, अरे पीछे तो देखो बच्चों, यहां देखो। सर D1 अगर ऑफ हो गया है तो VI सर्किट से बाहर है, VI सर्किट में है ही नहीं। अब आप यहां देखो, आप देख रहे हो कि सर ये 5 वोल्ट D1 को सपोर्ट करेगी, लेकिन यहां पापा बैठे हैं, पापा बैठे हैं यहां पे 10 वोल्ट, और D2 के सारे अरमान मर जाएंगे। D2 चाहता था करंट फ्लो कराना, लेकिन 10 वोल्ट यहां पर बैठा हुआ है जो कि करंट को फ्लो होने नहीं देगा। वो बोलेगा कि 5 वोल्ट से ज्यादा पावर मेरे अंदर है, मैं तुम्हें ऑन होने ही नहीं दूंगा। इसीलिए क्या यहां पर D2 भी ऑफ रहेगा, बताइए, क्या यहां पर D2 भी ऑफ रहेगा, प्लीज बताओ, दिखा कि नहीं। देखो, D1 ऑफ हो गया, समझ में आ गया, D1 ऑफ होते ही VI सर्किट से बाहर, VI सर्किट से बाहर, D2 ऑन होने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर 5 है, इधर 10 है, 10 की वजह से D2 बंद, D2 मर गया, D2 मर गया, दोनों ऑफ हो गए, दोनों ऑफ हो गए। अब बताइए,
क्या VI को बढ़ाऊंगा, अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं VI को इंक्रीज करूं, क्या कोई चांस है D2 ऑन होने का? बताइए। अगर मैं VI को इंक्रीज करूंगा अब, क्या कोई चांस है D2 के ऑन होने का? अगर मैं VI को इंक्रीज करूंगा, क्या कोई चांस है D2 के ऑन होने का? अगर मैं VI को इंक्रीज करूंगा, क्या D2 के ऑन होने का कोई चांस है? ओ माय गॉड, क्या इस सर्किट में D2 कभी ऑन ही नहीं होगा? बताओ जल्दी। अगर मैं VI को इंक्रीज करूंगा तो क्या D2 कभी ऑन होगा? नहीं सर, VI तो D2 को अपोज कर रही है। VI तो D2 को अपोज कर रही है, क्योंकि VI तो ऐसे करंट फ्लो कराना चाहती है ना, तो वो तो D2 को अपोज कर रही है। तो आप देखोगे सर यहां तो D2 कभी ऑन ही नहीं होगा। अरे यार, D2 इज ऑलवेज ऑफ। चलो बस अब मुझे बता दो, VI अगर हाईली पॉजिटिव है तो क्या होगा, जल्दी बताओ, बताइए। ये PYQ प्रॉब्लम, ये है PYQ प्रॉब्लम। आया समझ? यहां पर D2 कभी सर्किट में है ही नहीं, एक तरह से D2 इज ऑलवेज ऑफ। ये PYQ प्रॉब्लम है। यस, ये PYQ प्रॉब्लम है। यहां पर D2 हमेशा ऑफ है, D1 ऑफ से ऑन हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया। सबको समझ में आया कि नहीं? एक बार बता दो यार, एक बार खुशी खुशी, एक बार खुशी जाहिर कर दो कमेंट बॉक्स में। एक बार खुशी जाहिर कर दो कमेंट बॉक्स में, आया समझ कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलो, आई होप ये बात सबको समझ में आई, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया इस सवाल में। ग्रेट, चलो चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना, ठीक है? होमवर्क है ये, ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन डन है, हमने अभी किया था, ठीक है? D1 ऑन D2 ऑफ, ये हमने अभी सॉल्व किया है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये भी हमने अभी सॉल्व किया है, ये रहा। ये होमवर्क है, ठीक है? चलिए, क्लियर है? ठीक है, चलिए। ओके, सो ये सब होमवर्क है, कर लेना। ये तो शायद हमने कर लिया आज, या नहीं किया पता नहीं, कर लिया था आज, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन, ये भी डन है, अभी किया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई करना, हो जाएगा। ये अभी करवाया था मैंने आपको, ठीक है? अभी करवाया था ये वाला क्वेश्चन, अभी करवाया है, अभी करवाया, ठीक है? चलिए, अभी स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो मैं सवाल को रीड्रॉ करता हूँ, ठीक है? चलिए देखिएगा। चलिए देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग कर पाएंगे। एक साइनोसॉइडल वोल्टेज यहाँ पे लगाई गई है, जिसको बताया गया है कि वो है 100 साइन ओमेगा टी। या छोड़ो, मैं इतनी बात करता ही नहीं हूं। यहाँ पे हमने VI वोल्टेज लगाई है, ठीक है? यहाँ पे हमने VI वोल्टेज लगाई है, ठीक है? और यहाँ पे हमें VO वोल्टेज चाहिए, ये 1 किलो ओम। चलिए, अब मुझे बताइए, VI अगर पॉजिटिव होगा तो V आउटपुट क्या होगा, जल्दी बताइए। VI अगर पॉजिटिव होगा तो क्या सीन बनेगा?
बताइए VI अगर पॉजिटिव होगा तो क्या सीन बनेगा, बताइए। एक मिनट अवनीश भैया क्या बोल रहे हो सर? D1 ऑफ हुआ तो वो ऐसा भी ओपन सर्किट हो जाएगा, तो D2 तो ऐसे भी सप्लाई नहीं कर पाएगा V1 को। क्या कह रहे हो यार, क्या कह रहे हो यार? जहां साहब मेरे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। हम ये वाला सवाल कर रहे थे ना, कोई एक सवाल किए थे हम लोग अभी, ये वाला तो किए थे। D1 अगर ओपन सर्किट हो जाएगा ठीक है, तो D2 तो वैसे भी सप्लाई नहीं कर पाए यार। D2 ऑन हो सकता था, D2 ऑन हो सकता था मेरे भाई, D2 ऑन हो सकता था, हमें तो आउटपुट निकालना है ना। D2 ऑन हो सकता था, ये अगर 10 वोल्ट नहीं होती तो, अगर ये 10 वोल्ट नहीं होती तो ये यहाँ पे 5 वोल्ट की वजह से ऑन हो जाता और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता, लेकिन D2 ऑफ है इस 10 वोल्ट की वजह से। ठीक है चलो बताइए, VI अगर पॉजिटिव है तो क्या सीन बनेगा, जल्दी बोलो। VI अगर पॉजिटिव है तो क्या सीन बनेगा, VI अगर पॉजिटिव है तो क्या सीन बनेगा, जल्दी बोलो, आउटपुट क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर VI अगर पॉजिटिव है तो यहां से करंट को पुश करेगा, यहां से करंट को पुश करेगा। ठीक है, VI अगर पॉजिटिव है तो यहां से करंट को पुश करेगा। जब वो करंट को पुश करेगा, क्या ये डायोड एक्सेप्ट करेगा, बोलो हाँ या ना। क्या ये डायोड एक्सेप्ट करेगा D1 और D2, बोलो जल्दी। क्या D1 D2 डायोड करंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे? VI अगर पॉजिटिव होगा तो वो करंट ऐसे पुश करेगा, D1 और D2 करंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे भैया ना ना हमें करंट मत दो यार, तुम हमें करंट क्यों दे रहे हो, हमारा डायरेक्शन तो उल्टा है। ठीक है, तो हम करंट को नहीं ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे भैया करंट को। तो जब करंट नहीं ले पाएंगे तो क्या D1 D2 दोनों ऑफ हो जाएंगे, बताइए। जब VI पॉजिटिव होगा तो वो करंट को पुश करेगा, बोलेगा भैया करंट ले लो, वो कहेगा नहीं नहीं भैया हमें करंट नहीं चाहिए, हमें करंट नहीं चाहिए, तो क्या दोनों ऑफ हो जाएंगे? यस, दोनों ऑफ मतलब ओपन सर्किट। जब D1 D2 दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे तो क्या VI ऐसे लटक जाएगा, बताओ। तो D1 D2 दोनों ऑफ हो गए तो VI ऐसे लटका पड़ेगा। जब VI ऐसा लटका पड़ेगा, जब VI ऐसा लटका पड़ा होगा तो क्या आउटपुट पे कोई वोल्टेज आ सकती है, बताओ। क्या आउटपुट पे कोई वोल्टेज आ सकती है? तो VI अगर पॉजिटिव होगा, D1 D2 दोनों ऑफ हो जाएंगे। जब D1 D2 दोनों ऑफ हो जाएंगे तो एक तरह से VI डिस्कनेक्ट हो जाएगी, एक तरह से VI डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जब VI डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा बच्चों, जीरो। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या ये सबको सही लग रहा है, एक बार प्लीज बता दो। क्या ये सबको सही लग रहा है, एक बार प्लीज बता दो। चलो बहुत अच्छी बात है, क्या ये सबको समझ में आया। चलो अब जल्दी से दूसरा बताओ, अगर VI नेगेटिव हो गया, अगर VI नेगेटिव हो गया उस केस में क्या होगा? अगर VI नेगेटिव हो गया उस केस में ये बोलेगा भैया मैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डिमांड करूंगा, चला भैया मुझे तो करंट दे दो, तुम मुझे ला करंट दो, मुझे तो मुझे करंट चाहिए, मुझे करंट ला के दो, मुझे करंट दो। कहते लो भैया तुम करंट लो, हम तुम्हें देंगे करंट। कहते ला मैं भी तुम्हें दूंगा करंट, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हें करंट दे दूंगा, बहुत अच्छी बात है। ये करंट को यहां से निकालेगा, जब यहां से करंट को निकालेगा तो बोलेगा भैया लो, तुम भी लो और तुम भी लो, क्योंकि दोनों करंट की डिमांड कर रहे हैं कि लाओ मुझे भी दो, मुझे भी दो, तो क्या लो तुम भी लो, तुम भी लो, दोनों ले लो करंट, कोई टेंशन थोड़ी। इस केस में क्या होगा कोई बताओ। ओ माय गॉड, कौन कौन देख पाया ऑल आर ऑन, बताओ जल्दी। कौन कौन देख पाया ऑल डिवाइसेस आर ऑन, जल्दी बोलो। कौन कौन बच्चा देख पाया, कौन कौन बच्चा देख पाया कि ऑल डिवाइसेस आर ऑन, जल्दी बोलो। कौन कौन सा बच्चा देख पाया ऑल डिवाइसेस आर ऑन, एक बार जल्दी से हाथ खड़े कर दो बस। कौन कौन बच्चा देख पाया, अरे सर यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहां देखो सर, यहां पे करंट की डिमांड कर रहा है, कहते ला मैं भी दे दूंगा यार, मैं भी दे दूंगा, दोनों दे देंगे करंट, ठीक है यार।
यहां से करंट इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहां से करंट इधर चला गया और इधर चला गया, ऊपर से करंट घूम के वापस आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे सारे के सारे डायोड ऑन हो गए, और सारे डायोड ऑन हो गए मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगी। तो VI अगर नेगेटिव है तो हमारी जो सप्लाई है वो करंट की डिमांड करेगी, और डिमांड ये पूरी कर देगा, ये पूरी कर देगा, ये पूरी कर देगा, ये पूरी कर देगा, ऑल आर ऑन। जल्दी बताओ सबको समझ में आ गया कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। ये क्या देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था? जी हाँ, 2013 2 नंबर का सवाल PYQ प्रॉब्लम है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है 2 कौड़ी का, इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है। आउटपुट इज 0 फॉर ऑल टाइम। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई हैं। चलिए, सबको क्लियर है मेरे बच्चों? चलो, तो बस यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये होमवर्क मैंने आप लोगों को दे दिया है, होमवर्क आप लोग करिएगा, और यहां से हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे एट 9। ठीक है, चलिए। क्या ये आपको समझ में आ गया? चलिए, सो लेट्स मूव ऑन बच्चों। 9:30 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कोशिश करिएगा इन सवालों को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करिएगा जो अभी हमने क्लास में किए।